Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club from Karachi. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए राबिया। ये आपका फोन था शाजिया? नहीं, आपका और मेरा दोनों साथ ही ना लाइट ना अप हुआ ना था। ना, ये है आपका फोन। ये बड़ी बुरी बात है। मतलब ड्रामा क्लब की तैयारी सही नहीं जा रही मैं आपकी। बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था? अभी रिसेंटली हम एक राबिया एक इंटरव्यू कर रही थी। अच्छा, मेरे घर से जो है ना कुछ फ़ोन आते रहते हैं और मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया था, मुझे कॉल मत करिएगा। 2 फ़ोन है, एक लोकल नंबर है, एक वहाँ का व्हाट्सएप चल रहा है, तो मैंने ना अपनी तरफ से बड़ा प्रिपेयर करके अपने व्हाट्सएप नंबर पे एयरपोर्ट लगा के कि घर वाले फ़ोन करेंगे तो, और मैं मैसेज कर चुकी थी कि मुझे कॉल, मैं यहाँ सुन रही हूँ, आप व्हाट्सएप। अच्छा, वो जो भी कॉल मुझे कर रहे थे, उन्होंने पहले तो उधर ट्राई किया। फॉर सम रीज़न दे वर नॉट हैप्पी कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। उन्होंने दूसरे फ़ोन पे बजाया। अब शाज़िया ने उसको नहीं किया था म्यूट। बीच में वो जो है ना उस इंटरव्यू के, वो धड़-धड़ बजा। आई जस्ट पिक्ड अप द बैग एंड आई वेंट आउटसाइड। आई सेड एक चीज़ कही थी आपसे, मुझे फ़ोन नहीं करो, बट कराचीआइट्स आर कराचीआइट्स। वो जो है ना, उनको जो करना है वो उसी रोड पे चलेंगे सीधे क्या वैसे। बात है, आप साइलेंट पे नहीं कराएंगी? कराची आइट्स are कराची आइट्स, ये अच्छा है। मैं कराची के बारे में कोई बुरी चीज नहीं सुन रही, सॉरी। आज तो वैसे ही मैं बड़े जंगजू मूड में हूँ, तो नो बैशिंग कराची नो टुडे। बैशिंग, बट ओके, आई वोंट बैश। आई या मेट समवन यस्टरडे। मैं डॉल्मन में थी और मैं अपनी चाय का चस्का लेने के लिए, बाय द वे हर जगह चाचा जी पे हर जगह चाय बंद थी, लेकिन एक मुझे कियोस्क मिला जिसका नाम था फिबीज। तो मुझे याद आया, दुबई में जो जाते हैं लोग, उनको पता है कि एक फिलीज होता है, वो एफ बिल्कुल वैसे लिखा हुआ। तो मैंने उनसे, आई डोंट नो अगर आप लोग ये करते हैं, बट जो लोग बाहर से आते हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ चिट चैट करनी होती है सबसे। तो मैंने कहा कि क्या है ये, उसी का फ्रेंचाइज है? कहते हैं नहीं नहीं मैडम, ये लोकल है, लोकल। हाँ, फिर तो है, हाँ, फिर भी काफी बिकॉज़ पॉपुलर है। मुझे याद है कि वो फिलीज़ है वहाँ, शायद फिली, उससे खुद ही कहा। उसने कहा नहीं वो फिलीज़ है, ये फिबी है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि चाय-वाय सब उनके पास वही। वहाँ एक और खातून मेरे साथ वो भी बातें करना शुरू हुई, कहती है पता है मेरा पहला टाइम है यहाँ। मैंने कहा क्या पहली दफ़ा आई है फिबीज़? कहती है नहीं, मैं कराची पहली दफ़ा आई हूँ। मैंने कहा रियली? कहती है मैं मुल्तान से आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपको ओह, कैसा लग रहा है कराची? कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लविंग इट, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जबकि मैं पंजाब से आई हूँ, आई हैव टू से, वो कहते हैं कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बट आई रियली लाइक इट। मैंने कहा इज द सिटी ओवरवेलमिंग यू, इज इट टू मच? को बहुत रश था डॉल्मन में भी। एंड शी सेड नो, आई मीन आई एम नॉट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई जस्ट लव इट कि इतने सारे लोग हैं। तो ये पॉजिटिव बात मैंने आपको जिंदगी को बता कौन दी। प्यार नहीं कर सकता शाजिया? बस, कराची जिंदगी है, हर जगह हर लहर जिंदगी की है कराची कराची। तो हु कराची विल ही हु है। विल नॉट एंजॉय लव, यू नो? सो सो कियोस है, या, बट जिंदगी हाँ, है। सो जी, हमारे पास कौन सी ड्रामे हैं? हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं। वी हैव जमा तकसीम, शरपसंद, केस नंबर 9, गूंज, मेरी जिंदगी है तू, मोहरा एंड दिल ढूंढता है। आई एम सैड एंड आई एम एक्साइटेड हम्म, बिकॉज, सॉरी मैं ड्रामा से हट रही हूँ, बिकॉज पाकिस्तान आइडल के फाइनल 16 आ गए हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड जो बिल्कुल लास्ट वाला बैच था ना, उसमें क्योंकि पहले 2-3 बैचेस में जो लोग मुझे ज़रा से पसंद थे वो नहीं, दे कुडंट मेक इट। तो अब लास्ट वाले बैच में लिटरली, यार आई होप दिस गाय मेक्स इट, आई होप दिस गाय मेक्स इट। एंड आर्यन डिड मेक इट। आर्यन ने अभी ए नैयर का गाना गाया, इट वॉज सो मच फन। सो आई एम रियली सैड फॉर द पीपल हु डिडंट मेक इट। एंड शाजिया, उनकी ना शक्ल देखने वाली थी बेचारों की, अफसोस हो रहा था। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द वंस हु हैव बीन सिलेक्टेड, और अब बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन आप सुपर सुपर मुझे ये एक्साइटेड। बताएं, क्योंकि मैं आपकी पाकिस्तान आइडल की सारी न्यूज़ राबिया से सुनती हूँ, कि सुबह से आपने वो गाना क्यों नहीं लगाया हुआ अरे था? मैं 2 दफा लगा चुकी हूँ वो गाना, तुमने नहीं सुना? मैं अच्छा, मेरा ये, मैं आती हूँ, मैं पूरे ऑफिस को सुनाती हूँ मुझे जो जब भी गाना तो अच्छा कह लगता रही है। हूँ। नहीं नहीं, मैं अच्छा, चलाया ना मैंने, शम्स तो चलाया शम्स मैंने बोले 2 दफा। नहीं। अरे ऐसे ही बिल्कुल चलाया। मैं तो कहती हूँ नहीं, मैंने सुना, अब सब सुनेंगे। मैं अकेले नहीं इसको एंजॉय करूंगी, सब ठीक है, करेंगे। इसके और बाद एक और चीज क्या मैं कहने वाली थी, जो सबसे पहले जिनकी का अनाउंस हुआ ना, द फर्स्ट बैच दैट केम, इट वाज सो हार्टनिंग शाजिया। देयर वर 5 गाइज, उनमें से एक को सेलेक्ट किया, बाकी 4 को रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम नहीं है और ये सेलेक्ट हुए। तो यू नो, देयर वाज साइलेंस। इवन जो जीत गए थे वो भी बस ऐसे देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ही कुडंट अंडरस्टैंड मैं रिएक्ट कैसे करूं। एंड आई फेल्ट फॉर हिम एंड आई रियली रिस्पेक्टेड हिम फॉर दैट, कि ही वाज अवेयर कि मेरे साथ जो 4 लोग हैं वो नहीं जीते। वो जो उनकी वॉक भी थी ना टुवर्ड्स द जजेस, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जब वो लेके मुड़े, जब बिलाल मकसूद ने, बाकी सब जजेस उनको गले लगाया, उनको वो किया, उसके बाद जब मुड़े तो फिर उनकी कुछ आपको जोश नजर आया। एंड यू नो, इमेजिन कि आप
यू कुड मेक, यू हैव मेड इट, लेकिन आपके साथ जो 4 लोग हैं उनको ये गोल्डन चांस नहीं मिला. सो ये बड़ी ह्यूमन बिहेवियर भी आपको बड़ा ऐसा नजर लेकिन आता है. बहुत सेंसिटिव भी होते हैं लोग जो इस तरह रिएक्ट करते हैं, बिकॉज समटाइम्स आप उस मोमेंट में खो जाते हैं और बाद में अगर आप अपनी वीडियो देखें ना तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, दे रिग्रेट इट बिकॉज दे फॉरगेट दैट देयर इन द मोमेंट एंड बट व्हाट यू आर सेइंग मेंट ही नहीं, आई रिस्पेक्टेड हिम. आई थिंक आई मेरे जहन में, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत बढ़ी कि वो इतने उन इंसान के अंदर इतनी सिंपैथी, इतना एहसास था कि मेरे साथ लोगों को नहीं मिला, तो ये बड़ी एहसास की बात होती है. तो मैं तो बड़ी इज्जत करती हूँ कि खैर हम लंबी कहानियों में लगे, यहाँ पर तो ड्रामे भी बहुत हैं आज. पहले कौन सा ड्रामा है? पहले हम करते हैं जमा तकसीम. ठीक है जी, जमा तकसीम. सो जमा तकसीम की जो पहली एपिसोड है वो बहुत मज़े की थी. जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी इट एंड आई हैड सो मच फन. मैं बैठी हुई थी और मैं हंस रही थी जब वो शुरू के हुए ना. जिस तरह कैस की अम्मा जो है वो अंदर गई, मुझे इतने मज़े का लगा कि वो गई, उन्होंने ना रज़ाई या डूबे के अंदर वो बैठ गई. और ये साइन होता है ना कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. अपने हस्बैंड को आपने जो सोचना है सोचें, आपके जो इशू, मैं तो नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पे एक दुश्मन पार्टी बैठी हुई है. आई एम नॉट गोना लेट देम यू नो रूल माई सन्स हाउस. तो वो मुझे इतने मजे का लगा, मैं बस हंस रही थी उसको देख के. एंड मुझे वो तो था मजे का विच वाज गुड, लेकिन उसके साथ आई वाजंट एक्सपेक्टिंग ज़ूबिया टू से मैं तो कहीं नहीं जा रही बिकॉज़ शी वाज रेडी टू गो. एंड द फनीएस्ट वाज व्हेन लैला कम्स एंड सेज अंदर से जो है ना होपफुल ये तो जा रहे हैं, आप तो जा रहे हो, खुदाफिज कह नहीं आई हूं जाने से. आप खुदाफिज कह के फिर निकलूंगी. उसने कहा तुम जाओ, तुम्हें जाना नहीं इंटरव्यू के लिए, जाओ तैयार हो, तुम जाओ, हम नहीं जा रहे. एंड वो जो दीपक परवानी का कैरेक्टर जो अशर का, ही इज लाइक वो दोनों के दरमियान फंसे हुए, यू नो. आई थिंक बियो जफर, जावेद शेख साहब तो ऑलरेडी लेजेंड है, यू नो. एंड देन दीपक परवानी एंड तज़ीन हुसैन. यार ये लोग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. शाजिया, इट्स सो मच फन द वे बियो जफर डिलीवर्स द डायलॉग ना. उनकी ना टोन जो होती है कि पता है ऐसे कर रहे थे ये, और बहुत मजा आया वो देख के. देन वी कैन कम टू द कॉन्वर्सेशन एट द डाइनिंग टेबल. The conversation at the dining table, many conversations are going to happen and have happened. लेकिन देखो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे हु स्टार्टेड इट. तो हम कह रहे नहीं उसने तो ये कहा गलत था, लेकिन उससे जवाब भी ऐसा दिया. एंड बात राबिया कोई भी बात गलत नहीं कर रहा, लेकिन तरीके के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं. नहीं सॉरी, कैस के पेरेंट्स थोड़ी सी बातें गलत कर रहे हैं. हाँ, गलत, जैसे उन्होंने बोला कि True. नहीं हमारी बहुएं तो काम नहीं करती, जिस पे तो ज़ूबिया चढ़ गई. ज़ूबिया ने कहा. और फिर ये बात कि भाई हम तो बेटी के घर जाके, आई थिंक बात उसने, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अशर का कैरेक्टर दोनों इंसिडेंसेस में ही वाज द वन जो पीसफुल था. ठीक है, उसने ही डाइनिंग टेबल पे सबसे पहले उसने सलाम किया कैस के फादर को. जब वो कमरे से बाहर निकले नमाज के लिए, तब भी उन्होंने ही, अशर ने ही बात स्टार्ट की. तो ही इज द वो हरे परचम का यू नो होल्डर, लेकिन उनकी कुछ काविशें कामयाब नहीं हुई. आई थिंक बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब खुद ही बियो जफर ने बोला कि हम तो अपनी बेटी के घर ना ठहरे, समथिंग लाइक दैट. आई थिंक उसके बाद से फिर मैं ज्यादा आई थिंक उनकी तरफ कह रही थी कि बात वो गलत नहीं कह रहे. यस, मुझे एक्चुअली वो जो कॉन्वर्सेशन थी जब उन्होंने ये कहा ना कि जिसके बेटे नहीं हो आप सब्र करें, वो जाके एकदम से टक लगा. लेकिन फिर मुझे ज़ूबिया का जो एक वर्ड था ना विच वाज जाहिलाना, मुझे वो भी जाके थोड़ा सा लगा, जबकि वो कह तो सही रही थी. आई ऑल्सो लाइक द वे शी वाज स्टैंडिंग अप टू उनके केसेस की अम्मा, बिकॉज आई थिंक समवन नीड्स टू डू दैट. एंड देन राबिया, मैंने ये भी सोचा ठीक है, हम बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा लड़की की जो अम्मा है वो चुपचाप पी जाती है, या लड़की के जो अब्बा हैं वो लिहाज में चुप कुछ नहीं बोलते, अंदर कुछ भी बोले फर्म कहें, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इक्वल लेवल पे जवाब दिया उनको, गुड और बैड, दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड देन अशर वाज परेशान कि क्या हो रहा है इधर से उधर. डिटेलिंग आई वांट टू अप्रिशिएट कि चारों का खाना डिफरेंट था. उन लोगों का खाना भी डिफरेंट था कैस के पेरेंट्स, और इन लोगों ने जो आके पहले अशर ने बताया था हेल्पर को कि ये बनाना है, वो अपना अपना खा रहे. तो ये भी कॉन्ट्रास्ट उन्होंने दिखाया. ज़ूबिया आके बैठी, फुल मार्क्स टू नजमा फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके तो मजे ना, वो इधर भी सुन रही है उधर भी सुन रही है. अच्छा, लैला आके बैठी. लैला वाज वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टू हैंडल. शी वाज ट्राइंग कि अम्मा भी ना बोलें या उनकी बात को भी. ये भी इंटरेस्टिंग था, उन्होंने कहा कि अगर हम इंटरफेयर करें तो आप भी इंटरफेयर करिए लैला की ज़िंदगी में, विच वाज आल्सो राइट. जो उन्होंने बोला ज़ूबिया, हाँ सही है ना भाई, अगर आप कह रहे हैं कि बहू नहीं करेगी और आप कह रही बेटी करेगी, तो आप दोनों इंटरफेयर करें, लेट देम डिसाइड. आप दोनों नहीं इंटरफेयर कर सकते, मुझे ऐसा लगता है.
मैं सारी चीजों को एक साथ ही करती हूँ। हाँ, ओके, सो देन आई विल आंसर यू लेटर। नहीं, मैं तो एक Yeah. और ही उस चीज पे हाँ। जा रही थी जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, हम उसके बाद वाली बात भी कर लेते हैं कि वो निकली, वो लाउंज में पाँव फैला के लेटी हुई थी आराम नहीं, से बुक मैं लेके। एक्चुअली सॉरी ये कहना चाह रही थी कि जब हम कहते हैं ना कि दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, आई थिंक द पॉइंट इज कि वो अपनी बहू को कह रही थी, वो अपनी बेटी को कह रही थी, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज अपनी बेटी के लिए आप हमेशा सोचते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी इसको सिखाया है, तो इंटरफेयर ना करो, बट उसको सीधा गलत या कहाँ वो फंस गई है, क्योंकि वो मेरे घर तो नहीं रहती अभी, तो खैर चलो लैला इज इन एन इंडिपेंडेंट हाउस, लेकिन उसके इन लॉज आए हुए, तो यहाँ इंटरफियरिंग आई थिंक इज अ बिट स्ट्रॉन्ग फॉर द मदर। और एक और बात मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं भूल गई व्हेन वी वर टॉकिंग, बट मुझे लग रहा था कि लड़की की अम्मा अपनी बेटी को कह सकती है जैसे लड़के की अम्मा अपनी बेटी को थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं, नॉट इंटरफियरिंग। अगर उनकी चीज सिर्फ लैला को कंसर्न करती है तो देन आई वुड से कि ये हो सकता है। अगर जो वो कह रही हैं वो लैला और कैस दोनों को अफेक्ट करता है तो दैट ये वो ही, इसको अब तुम इंटरफेरेंस बोलो या इसको आप कुछ बोले, ये वो ही है जो कैस के पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि कैस के पेरेंट्स भी जो बोल रहे हैं वो लैला और कैस दोनों की रिलेशनशिप को और दोनों की जिंदगियों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग स्पेसिफिकली टू कैस या लैला, जो उन दोनों को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो मेरी लॉजिक ये है कि अगर आप लोग लैला के पेरेंट्स और कैस के पेरेंट्स, अगर आप कोई भी ऐसी बात करें जो उन दोनों की जिंदगियों को अफेक्ट करेगी, तो वो आप दोनों की तरफ से इंटरफेरेंस है। अगर आप लोग अपनी आइसोलेशन में कुछ बात कह रहे हैं जो उनकी रिलेशनशिप को या उनकी उसको नहीं करेगी, तो फिर आप कह सकते हैं, वरना जो वो कर रहे हैं वो लैला की माँ भी कर रही थी उस पॉइंट पे। मूविंग फॉरवर्ड आई फेल्ट कि वो मजे का सिंबॉलिक था। उन्होंने कहा भाई मैं तो यहाँ लेटी हूँ, ये तो मेरी इजारादारी है, ठीक है, बुक पढ़ रही हूँ मैं, ज़ुबिया ने कहा जब वो लेटी हुई पढ़ रही हैं, वो सोफे पे बैठे हुए देख रहे थे, तो आई फेल ये उन्होंने सिग्नल दिया। अब ज़ुबिया उस मूड में आ चुकी थी कि भाई आई एम नॉट गोना गिव इन टू यू। ओके, आई फेल्ट दिस सिग्नल वाज सिंपली कि जब आप अपनी बेटी के घर जाते हैं ना और आपका दामाद नहीं होता, तो नॉर्मली बेटी के पेरेंट्स थोड़े से रिलैक्स तो हो मतलब जाते हैं। कैस के पेरेंट्स तो थे लेकिन ना। कैस की अम्मा ने जाके फौरन कहा कब्जा जमाया हुआ है, हाँ। उस पे ज़ुबिया और चढ़ गई। नहीं, उनको मुझे लगता है दोनों इक्वल थे। ज़ुबिया को उठ के बैठ जाना चाहिए था, वो जगह बनाती उनकी। तो नहीं, मेरे वहाँ ख्याल एक में और सोफा भी था। कहाँ से भाई? हाँ, क्या तो सिर्फ दो नहीं, ही तो सोफे थे इट्स पूरे नॉट लिविंग अबाउट रूम दैट, में। इट्स आल्सो इतनी कंफर्टेबल आपकी रिलेशनशिप तो नहीं है कि आप लेटी रहे। देखो, लेकिन तुम देखो ना, ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे हो चुकी थी हाँ, ना तो झड़प, फिर तो मैं यही ह्यूमन तो कह रही हूँ। रिएक्शन इज दैट यू विल रिएक्ट तो मैं तो आफ्टर कह रही हूँ दैट। कि ज़ुबिया पंगा ले रही थी। हाँ, मैं कह रही yes. हूँ पंगा चलो छोड़ो, बट ज़ुबिया ने कहा नहीं, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग Yes, एक्स्ट्रा। yeah. मैं लेटी हूँ, मैं लेटी रहूंगी, ठीक है। हाँ. तो ज़ुबिया ने भी थोड़ा सा आपको दिखाया है। हम्म, फिर वो आगे सारी बात हुई। What I'm finding interesting is कि people are questioning ज़ुबिया's reactions, ठीक है। हम भी बोल रहे हैं कि ज़ुबिया बात सही कर रही है, बट जिस तरीके से वो बात कर रही है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बात हम कैस के पेरेंट्स पे नहीं कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो बात करें, हम तो कह रहे हैं वो गलत है, वो है, ठीक है yeah. ना। अभी सुबह हम we both हाँ. met somebody and we were interviewing few people for a position and हमने उनसे जमा तकसीम की बात की उस लड़की से। उसने exactly ये बात बोली कि ज़ुबिया जो कह रही है वो सही कह रही है, लैला की माँ, लेकिन वो जिस तरीके से बोली है। तो शायद मेरा पॉइंट ये था, हम लोग नहीं रियलाइज कर रहे, लेकिन हम जहनी तौर पे इतने ट्रेन हो चुके हैं कि लड़की की माँ कैन नॉट टॉक इन दिस टोन बिकॉज शी इज अ लड़की की माँ। सो इवन इफ शी इज सेइंग द राइट थिंग, her tone has to be changed. Her tone has to be something which is वो पंगा लेने वाली नहीं हो। ये मुझे चीज हिट करी थी। Maybe I'm wrong. So maybe you are right, but the problem here is also in the, or not the problem, but the way it is done, characterization of the boys' parents and the girls. बॉयज पेरेंट्स तो आउट एंड आउट आपने नेगेटिव दिखाए हैं, ठीक है। वो जिस तरह बात कर रही होती हैं कैस की अम्मा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जो ज़ुबिया है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रे नजर आएंगी, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा ओके यू नो शी, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी लैला शादी कर रही है कैसे। लेकिन सो आई फील कि अगर कैस की अम्मा थोड़ी सी ग्रे होती ना, या हमें शायद थोड़ी सी ज़्यादा एम्पावर्ड लगती, या थोड़ी सी ज़्यादा उनका लिबरेटेड माइंड होता, तो शायद हम उनको भी जज करते, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन ज़ुबिया से ज़्यादा हैं। तो क्यों है हमारे एक्सपेक्टेशन ज़ुबिया ज़्यादा? अगर हम एजुकेटेड बिकॉज भी ऑफ कह द रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन। क्या कैरेक्टराइज, वो तो शुरू से अक्कड़ है, वो तो शुरू हाँ. से पहले दिन से वो बहुत साफ को है, वो साफ बात कह रही है। वो कह रही है क्यों अपने आप को जाया कर रही हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं सोचूं कि जहनी तौर पे we as a society in South Asia expect that girls and their parents
शुड कीप देयर टोन डाउन, उनको आहिस्ता बात करनी है, उनको तमीज़ से बात करनी है, वो बदतमीज़ी नहीं कर सकते। लड़के के माँ बाप जब बदतमीज़ी करते हैं ना, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सही है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, हाँ, ये तो ऐसे हम ही ये होता है, कहते हैं ये तो ये तो है ही ऐसे ही ऐसे, होता है, ये हाँ, तो है ही नेगेटिव, हाँ। लेकिन शी इज बेटर, सो व्हेन शी इज बेटर देन So ये शी हमारे- शुड बी एबल टू, तो ये- हमारे एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा शाज़िया- है, नॉट एज इन कि उनको दबा हुआ रहना चाहिए, बट बिकॉज वी जस्ट थिंक शी इज द बेटर person, the more level-headed person between the two. At least for me, that's how I look at it. अच्छा, मुझे लगता है Yeah. मुझे लगता है कि हम ज़हनी तौर पे इस तरह हैं, व्हाई डज शी हैव टू बी लाइक दिस, उसको क्यों होना है जब दूसरे नहीं हो रहे हैं? तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा जवाब दिया, चाहे उनका तरीका गलत है, लेकिन उनको मैंने कहा था उसी लेवल पे जवाब दिया जो उनको जरूरत थी वही सुनने की, चाहे वो गलत हो, बट शी डिजर्व दैट रिस्पॉन्स। सो आई एम एब्सोल्युटली लविंग तज़ीन हुसैन एज ज़ूबिया, इतना मज़ा आ रहा है। फिर वो वॉक करने गए तब भी वो सुना के गई कैस को कि तुम्हारे अम्मा पापा तो सुबह से अंदर कमरे में थे, ठीक है वो तो हमें नहीं नहीं निकले, पता। हमें नहीं पता, ठीक। अब सो यू थिंक लैला कुड हैव रीशेड्यूल्ड द इंटरव्यू और नॉट? देखो, करने को लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एंड लड़कियां जो है वो सदियों से दे हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू डू इट। लैला टेबल के ऊपर भी बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल नहीं रही थी, एंड दे मेड श्योर इन द स्क्रिप्टिंग कि लैला कुछ नहीं बोले, जबकि एक्चुअली लैला कैन स्पीक। Leila could have rescheduled the interview, but my question is, why should she reschedule the interview? जब उनके पेरेंट्स घर पर हैं, उनको अनजाना का अटैक हुआ था, वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए वहाँ, and he seems to be okay, ठीक है, एंड yes, अगर किसी की ज़रूरत थी तो भाई कैस सुबह अपना करके आ जाए मीटिंग और 2 घंटे के लिए आ जाए, लेकिन कैस को तो सुनना ही नहीं है कि लैला जाएगी ना, he doesn't want to hear it, so why should she reschedule? Why should she take the weight of that pressure of everyone in the house and change her timings when she doesn't need to as such? 2 घंटे बाहर जाना I thought was okay. अच्छा, कैस साहब ने तो अपने अम्मा पापा को ना सलाम किया ना पूछा, वो तो निकल गए। हाँ, जब भी I was just तो like, what हाँ। यार? तो I feel this is the drama's Yeah. script's fault to show that they shouldn't have shown that because it's not Kes. Kes पहले नहीं था, जब वो घर में मिलके जाता था तो यहाँ क्यों नहीं मिलके जा सकता था? So मुझे it didn't make sense to me. it could be case, and I agree with you, उसको करना चाहिए था, but I think what they are also showing in the way the drama के अब मैं घर ले आया हूँ ना, अब बीवी है वो ख्याल रखेगी सबका, नहीं, which is wrong, लेकिन बीच में भी उसने पूछा भी नहीं कि भाई तुम भाई, रीशेड्यूल कर रही हो exactly. कि नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, एंड आई रियली लाइक्ड हर आंसर, शी सेड इसको फोर्स करना ही होता है, क्या होता है ये? So I Yeah. don't think कि कैस की ये थिंकिंग है कि completely ये थिंकिंग है। और देखें जो भी है ना, बीच में भी उसने कॉल करके अपने माँ बाप से बात नहीं की, उसने लैला को भी नहीं कॉल करके पूछा कि वो लैला ने कॉल की, उस पर भी उसने इतना ठंडा जवाब दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई ऑफिस का प्रेशर बहुत है एंड एवरीथिंग, बट It's not office का pressure, it's him not wanting to deal with the mess that he's left at home. बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन Yes. शुरू में उसको सुबह माँ बाप को मिलके जाना बिल्कुल चाहिए जाना था, चाहिए और जो था। नहीं दिखाया वो Yeah. सिर्फ कैस, बिकॉज दे वांट टू एग्जैजरेट इट एंड दे वांट टू शो कि भाई लड़के ऐसे करते हैं, लेकिन आपने पहले एक चीज दिखाई है तो उसको कंप्लीट करते हैं। Remember, Kes is the youngest in the family also. वो लेकर तो आ गया, लेकिन Kes is not शाजिया that वो घर responsible. पे ऑफिस जाने से पहले रोज अपने नहीं माँ करना बाप से मिलता चाहिए, था, तो that's what I'm मैं saying कि दिखा रही हूँ रियलिटी, उन्होंने ऐसी दिखाई मुझे है नहीं, तो मैं that's वो what I'm saying, नहीं। I don't think reality Yeah. ये, I don't think that's the Okay. fair depiction of the reality। एक बंदा जो जाता है, आपका अब्बा बीमार है, आप पूछेंगे भी नहीं, दरवाजा खोल के झांक के भी नहीं बीवी देखेंगे, है ना, वो ख्याल नहीं, उसको रखेगी। आपको पता है आपकी बीवी की डायनामिक्स क्या है, आप ये कह हम्म। सकते हैं। नहीं, आई थिंक दैट इज बीइंग अनफेयर टू कैस कैरेक्टर। आप बाद में Okay. दिखाते हैं या कुछ करते अभी हैं। तो कैस बहुत कुछ बोल के गए हैं कि तुम्हारे अम्मा अब्बा जा रहे हैं, अच्छा है, शुक्र है, जब उनकी स्माइल थी ना उनकी, जब उन्होंने I फोन know. रखा, दैट शोड मी कैसेस कैरेक्टर, एंड आई थिंक प्रोमो में दिखाया था या क्या कि तुम क्यों कर रही हो नौकरी, ऐसा पता नहीं, कुछ। मैंने देखा नहीं, लेकिन आई हम्म। फील कि वो गलत, वो थोड़ा सा था। लैला के बारे में मैं डबल माइंडेड हूँ। एक तरफ मुझे लगता है कि यस, लैला शायद नहीं करती अगर उसकी माँ पुश नहीं करती, सो मे बी गर्ल्स लाइक लैला समटाइम्स नीड दैट पुश, ठीक है, बट आई ऑल्सो फील, एंड अगेन यू नो, देखो ये छोटी छोटी रख रखाव की चीज़ें होती है, मे बी आई एम ऑल्सो कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनलिस्ट, एंड मेरे जहन पे भी गर्द चढ़ी हुई है कि अगर इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो सकता था तो वो दूसरे दिन कर देती और वो उस दिन अपने सासू से को देख लेती, गिवन वो बीमार होकर आए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, वो दोपहर में नमाज के लिए निकले, उससे पहले तो हम सब समझ रहे हैं ना कि वो बीमार ही है, तो वो चीज़ें मेरे जहन में आती है। सुबह भी वो नहीं उठी, कमरे से बाहर नहीं निकली टू चेक भाई कि किसी ने नाश्ता दिया है नहीं दिया है, उसको खुद नहीं बनाना। पहले तो आप कह रहे थे ना पुराने घर में कि उसको नाश्ता नहीं बनाना था, खाना नहीं बनाना था, बट एटलीस्ट आप ये तो दिखाएं कि वो सुपरवाइज कर सकती है। एंड अगेन दिस इज अनफेयर टू लैला's कैरेक्टर, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी गर्ल वुड डू इट लाइक दैट। फिर उसके बाद आप जो भी कहें, अब वो क्योंकि ये बिल्टअप होता है तो फिर आपको जॉब की चीज़ भी वो लगती है कि यार ये
थोड़ा सा तो तुम करो हाँ, ना। हाँ. तो ये चीज़, आई जस्ट वांट टू आंसर वन थिंग, बिकॉज मुझे मेरी रील पे ना बहुत से लोगों ने बोला इंटरव्यू रीस्केड्यूल नहीं हो सकता। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। देयर आर प्लेसेस जहाँ इंटरव्यू रीस्केड्यूल नहीं हो सकता। देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ इंटरव्यू रीस्केड्यूल होता है। इफ यू कॉल द एम्प्लॉय एंड यू टेल देम, दे डू। हम भी तो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉय कह रही हूँ, एम्प्लॉयर्स हैं, हम भी रीस्केड्यूल करते हैं। येस, सम केसेस दे हैव अ लिस्ट, वो कहते हैं नहीं यही टाइम है, बहुत पहले से अगर कम्युनिकेट किया वो तो एक दिन पहले उसको बताया था। सो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर टू से, या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और दी जाती, क्योंकि सब यू सी बोल रहे थे। राबिया, वही बात हो जाती है ना कि जब डाइनिंग टेबल पे, इसलिए मैं कह रही हूँ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन बार बार, उनके इन लॉज का क्या जवाब था कि ये काम करेगी, तो वहां से जब बात शुरू होती है ना, देन एवरीथिंग एल्स बिकम्स नेगेटिव। अगर वो कहते बेटा आज तुम घर पे प्लीज रुक जाओ, नहीं, अगर वो तुम, और तो वो नहीं कहते, कैस भी कह देता कि तुम कल कर देना, मैं अपने ऑफिस से रुकूंगा, लेकिन इतनी कॉन्वर्सेशन तो दिखाई नहीं, बिकॉज दे वांट द स्टोरी टू गो, एंड स्टोरी जाती है ऐसे। इन रियल लाइफ दिस हैपेंस। येस, शी कुड हैव रीशेड्यूल। लेकिन मेरा एक और सवाल है, जब भी लड़कियां ऐसे करती हैं या लड़के भी ऐसे करते हैं, एंड यू नो दे बिकम वेरी एडजस्टिंग एंड अडेप्टिव, तो फिर दूसरा पार्टनर समझता है हाँ ये कर लेगी या ये कर लेगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो Yeah. दैट्स फेयर। हम्म। वो आप हर चीज पे तो नहीं अप्लाई कर हाँ, अभी सकते। तो शुरू हाँ, हुआ है ना, तो मैं या इसीलिए कह रही हूँ कि तो अभी दिस सेट्स द टोन। आई ऑल्सो फील समटाइम्स इन सम सिचुएशंस जमा तकसीम फेयर चीज नहीं कर रहा होता, बिकॉज वो बहुत एक्सट्रीम पे दिखा रहे होते हैं चीजें, एग्जैजरेटेड दिखा रहे होते हैं टू यू नो ड्राइव अ पॉइंट। जैसे केस का भी कि पूरा दिन वो नहीं है, माँ बाप से नहीं बात की, सास ससुर के साथ इतना वो हो जाता, वो तो खैर शायद रियलिटी तो वो है। अच्छा, अब उसकी जॉब तो मोस्ट प्रॉब्ली चली जाएगी केस की, अब वो और बैठेंगे घर पे, मजा आएगा, वो या डील करेंगे और लैला जॉब करेगी। क्योंकि अब उनके तो अब्बा ने पता कहा था चलेगा, कि तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे। हाँ अब तो पता या चलेगा, सो बड़ा मजा आने वाला है। What did you think of Zishan and Faisal आई interaction? थॉट इट वाज अ ग्रेट, बिकॉज जब Hmm. फैसल आया ना राबिया, तो मैं समझ रही थी कि अब वो उससे बात करेगा, कुछ Yeah. पता चलेगा। यहाँ तो उल्टा ही हो ये गया। तुम इतना सही कही हो, ड्रामे ने हम सबको हाँ, सरप्राइज किया वहाँ यस, पे। हाँ, एंड जिस तरह उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया एंड पिक्चराइज किया, इट रियली मेड सेंस। बिकॉज जब कोई इंसान खुद उल्टे काम कर रहा होता है या गलत जगह उसका दिमाग जाता है, तो वो सबको समझता है कि वो उस जैसे ही होंगे। सो एंड ऑफ कोर्स ही वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस विद व्हाट हैपेंड विद हिम, चाहे वो गलत काम करे भी नहीं, लेकिन अगर उसके साथ ये हुआ हो, so because he was harassed as well, so there's a lot going on in Zishan's Yeah. mind, and I think Nighat should be really worried right now. yeah. A big shout out to the writer for showing कि शफक का कैरेक्टर जो है वो अपनी माँ को कॉल आउट करती है, Yeah. एंड इवन इफ शी इज़ नॉट एबल कि वो कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सके, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ड्रामा दिखा रहा है कि एक यंग लड़की को रियलाइजेशन है क्या सही है क्या गलत है, और वो कॉल आउट कर रही है अपने फैमिली मेम्बर को, इंस्टेड कि आप ये दिखा रहे हैं कि वो कवर कर रही है, क्योंकि ये चीज़ बहुत जगहों पे होती है। और रिसेंटली मैंने ये सुना है कि मैंने एक कोरियन शो देखा और उसमें इतना अच्छा था कि क्राइम जब हो रहा होता है और अब जो लोग आसपास, स्पेशली डोमेस्टिक अब्यूज़ या हरासमेंट में, तो आसपास के लोग जब वो चुप रहते हैं वो उस क्राइम का हिस्सा बन Of जाते हैं। course. एंड इट हिट मी सो हार्ड, एंड एग्जैक्टली यहाँ यही Yeah, हो रहा था। yeah. तो जो लोग देख रहे हैं घरों में और जो चीज़ें उनके सामने हो रही है, मे बी हाँ शफक से ही वो लेसन Yeah. सीखें। एंड राबिया, निगहत का अगर तुम देखो ना, जब शफक ने कहा तो निगहत से मत बात करो, मत बात करो। शी कांट डील, इट्स एक्चुअली डिस्टर्बिंग हर, शी कांट डील विद इट। मुझे पता है, ऑल्दो मुझे इस फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं है, बट आई एम ड्रेडिंग कि वो जो पैसे Yeah. जाएंगे जो नादिर ने दे दिए हैं, और हमीद का दोस्त जो उसको कर रहा है, आई एम जस्ट लाइक रियली फीलिंग यू नो कि ओह दे आर गोइंग टू सफर Yeah. सो मच। अब दूसरा भाई हेल्प करेगा ना उनको। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाओ, शाजिया जीत गई आज, शाजिया ने प्रेडिक्शन की है। We are calling Wow, it. but It's that's a gonna lot of happen. money. Will he be able to give 50 it? lakhs है, I think. हाँ, Yeah. बहुत ज़्यादा Let's see पैसे। how he's doing, because उन्होंने ये भी दिखाया ना कि रॉबरी में सारे पैसे नहीं गए, नहीं he said गए। कुछ पैसे में हम्म। ले गया था घर Yeah. पे। ठीक है जी, आई थिंक Yeah. जमा तक सीम डन। ओके जी, कौन सा करना है आपको? शरपसा, number केस 9. नंबर 9। केस नंबर 9 जी। केस नंबर 9 इतना मज़े का हो गया है, आए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा अगली एपिसोड का। अच्छा, जब वो दिखाया उन्होंने, शी इज़ रीडिंग, अच्छा छोटा छोटा करके दिखाया कि उसने अपनी वो टाइमर होता है क्या होता है, हाँ। वो रखा, फिर वो शी इज़ गोइंग थ्रू इट, ठीक है, फिर वो एक दो सीन दूसरा है, फिर दोबारा दिखाया, वो देख रही है, फिर उसने ना पूरे उनके आईडी कार्ड के पीछे ना, मतलब ये क्या ढूंढ रही है क्या ढूंढ रही है। फिर जब शफीक की गवाही आई और तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये लोकेशन का चक्कर है। शी सेइंग कि कराची में ये वाला बंदा जो है इसका रेजिडेंशियल एरिया कराची में नहीं है, तो अगर छुट्टी मिली थी तो चांसेस हैं कि ये मुरीद जो है अपने गांव गया।
और फिर वो बुलाती है उसको अपने बंदे को। I was like, तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, you're getting excited कि ओह It is, मजा and you आएगा। know what was the interesting thing that I thought, oh, why didn't I think of that before? Why didn't they do it before? Because it बिकॉज was a हमने सोचा smart नहीं thing ना, to do. क्योंकि हमने सोचा कि वो लोग कराची से बाहर रह रहे होंगे ना। Yeah. तो मेरे जहन में पता है क्या चीज आई थी, मेरे जहन में ये था कि मे बी घर वालों से जाके पूछें कि क्या ये उस दिन 2 दिन मैं घर भी पे ये थे, समझ रही थी, और लेकिन yeah. क्योंकि ड्रामा ये दिखा रहा है कि जिनका नाम है सिर्फ वही गवाही के लिए आ सकते हैं, हाँ, दूसरे शायद नहीं आ सकते, तो आई वाज Yes. आल्सो लाइक अच्छा वो कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, हाँ. क्योंकि जो हम हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स की चीजें देखते हैं उसमें तो वो लोग ऐसे ही करते हैं कि अच्छा उधर से उस बंदे को पकड़ के लाओ, उसने हाँ, उसको देखा था मैकडॉनल्ड्स पे या कहीं उस वक्त, तो ये गवाही देगा। yes, ठीक है yeah. कि तुम कह रहे हो वो घर पे था, वो घर पे नहीं था, वो वहाँ था, तो हाँ, हमारा जहन तो उधर ही चल रहा था। हाँ, बट यहाँ पे लॉ डिफरेंट तरीके की बात हमें कर रहा है, तो हाँ, उसने लोकेशन पकड़ी है, और वो लोकेशन और शफीक की गवाही, शफीक साहब जो हाँ. इतने मतलब वो बन रहे थे कि मैं तो बड़ा अच्छा परफॉर्म हाँ. कर रहा हूँ कि मैं तो सहर की मदद भी कर रहा था और ये भी Yeah. था अपनी सारी करप्शन को छुपाने के लिए, हाँ, लेकिन उनको नहीं पता और ना बुखारी साहब को पता है कि यही चीज अब उनके गले का फंदा बन yeah. जाएगी। But I really liked the way they played that out. I Yeah. liked it कि उनका ये प्लान ये था कि क्योंकि it was probably given कि ये तो इसने तो गलत दी होगी, सारी रिपोर्ट भी गलत बनाई होगी, तो उसने उसको गुड कॉप बैड कॉप कर दिया, और उससे पूछा कि उससे ये भी कहा कि रोहित तो उनका दोस्त है, तो उसने वहां भी सब कुछ नेगेट कर दिया, नहीं हमने तो मोबाइल लोकेशन। So they are playing around with everything, and the judge is just looking at the facts because the judge cannot Yeah. second guess what Shafiq is saying. लेकिन उसको पता है कि शफीक की रियलिटी क्या है, तो जज को ये भी हाँ. पता है कि ये Yes. अच्छा आई ऑल्सो लव्ड द कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड, जो इन्वेस्टिगेशन हुई। देखो अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना Yeah. वो मुझे मजे की लग रही है, माँ बाप बिल्कुल. वाली ऑनेस्टली मैंने Yeah. एंजॉय नहीं की, लेकिन जो एमएलओ को लेकर आए, I really like that I conversation. loved Yeah. it, you know, Shazia, because he said, and शफीक के साथ भी मुझे बड़ा मजा आया। एक तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बिकॉज बुखारी साहब kept saying कि तुमने क्लियरली क्यों नहीं बोला, एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ क्यों नहीं बोला, तो ही सेज कि नहीं भाई क्योंकि कंफर्म नहीं था लोकेशन का, मतलब ये नहीं कि वो उसके घर थे, इट मीन्स कि वो एरिया सेम था। फिर उसने एमएलओ से बोला, उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कह सकती रेप हुआ क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कह सकती क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी के जो निशान है दे शो कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है, सो समथिंग हैज हैपेंड। अब ये कितनी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन है, यू लाइक हाँ अच्छा अब आप टीवी ना ऑफ कर सकते हैं ना आप इधर उधर देख सकते हैं, यू हैव टू लिसन टू इट बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस दिस And because it makes you think कि अच्छा ठीक है, there are scars on her body which means force was used, and she's saying I cannot say definitely कि नहीं हो सकता, ये अब आपका काम है कि आप evidence करें, which makes you think okay, because शुरू से Seher had also been thinking कि evidence नहीं है तो, and that is the main reason the Kamran's counsel is feeling so confident कि इसके पास तो है ही नहीं कुछ, तो उन्होंने वहाँ एक आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया कि ये भी हो सकता है। शाजिया इस वेडनेसडे का इंतजार हो रहा है मुझे, क्योंकि प्रोमो देखा है तुमने? प्रोमो में तो मुरीद का पता चल जाएगा ना, और वो मुरीद जो की हालत बुरी थी ऑलरेडी। और जो उसने उसको बोला ना कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ कि आके मेरे जब फिर वो प्रोमो में दिखा रहे बुखारी साहब लाइक मत करो, कामरान इज सो एरोगेंट, इज सो एरोगेंट दैट ही इज सेइंग कि नहीं मैं हल्फिया बयान ले लेता हूँ, वो उसको काम बोले नहीं भाई तुम नहीं करो, ये मेरा काम है, मुझे हैंडल करने दो। बट एंड दे शो हिम आल्सो ना कि जब कुछ होता है तो एकदम से हंसना शुरू हो जाता है, फिर किरण उसको देखती है, एक लुक देती है तो शक्ल सीधी, सो ही इज रियली he is actually enjoying the whole thing, वो मजे ले लेके देख रहा है कि किस तरह these people are suffering. I do want to see कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि कामरान is somebody, see the thing is that ये जो बात हुई ना कि मुरीद वो देखो 7 घंटे का सफ़र है वहाँ से, तो मुरीद एक दिन के लिए तो नहीं गया, उसने मुरीद को कम से कम 2 से 3 दिन या 2 दिन के लिए भेजा, ठीक है, इसका मतलब है उसने ये चीज़ पहले से प्लान की हुई थी कामरान ने, जो हम पहले भी कह चुके। So this was a very well thought plan that Kamran did. So Kamran is not somebody जिसको impulse हुआ, एक temptation आई उसने, he's a very sharp calculated person. So I do hope कि पीछे से भी दिखाएं कि ये उसकी ego की भी चीज़ चल रही थी which came into, which means and then the way he reacted जब रोहित घर में आया था as if मुझे नहीं पता कैसे हो गया, was also acting. Of course शाजिया, क्योंकि उसने तो ये सब चीजें प्लान की हुई थी, राइट, उसने इम्पल्स पे तो कुछ नहीं किया, एटलीस्ट मुझे अभी ये चीज समझ आ रही है, आई कुड बी रॉन्ग आल्सो। अच्छा फिर जो रोहित को वो कहता है कि आओ, बट अली नहीं जाने देता, वो भी बड़े मजे का था, तो और बड़ा इम्पैक्टफुल है क्योंकि रोहित की सपोर्ट अब कामरान को नहीं नजर आ रही, तो जज को नहीं नजर आ रही कि रोहित वो था। रोहित की गवाही में भी मसला हो सकता है, लेकिन रोहित तक तो बात जाएगी नहीं। रोहित तक बात जानी चाहिए, दे शुड कॉल रोहित। रोहित किस तरह
सच झूठ बोलेगा एज इफ इट्स द ट्रूथ. आई वांट टू सी Yeah. दैट, बिकॉज क्या वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सवाल है मेरा. मनीषा ने अच्छी गेम खेली कि अब उसने कहा मैं तुम आगे खुद ही कॉफी Yeah. लेके नहीं है कि हाँ. तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो Yeah. उसके जहन में गिल्ट का एक वो तो डाल दिया वो कि आना इसलिए भी नहीं चाह रहा ना, हाँ. बिकॉज शी सेड तुम्हें नजर नहीं आ रहा हाँ, कैसे हो रहा है. और वो आई रियली लाइक सहर's mother's कवाई. Yeah, She gave it to him. brilliant. वही Yeah. मैंने कहा जो सबसे वीक लग रही थी वो सबसे स्ट्रांग हाँ, निकली, yeah. और सहर कहती भी आपने तो आके पता. Yeah. अच्छा, जब वो सारी बात हो रही है पीछे, आई डू वांट टू मेंशन गौहर रशीद, शफीक साहब जो पीछे वो स्ट्रेच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वेरी आई लाइक ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. Yeah. कि आप कहती हैं यार इसको देखो ये क्या कर रहा है, कि वो कह रहे हैं मैं तो बैठा हूँ मजे से, Yeah. आपने जो करना है करें. कैरेक्टर में जान डाल Yeah, दी है ना बिल्कुल. उन्होंने. Uh, बस वही चीज़ें, भाई की का रिएक्शन हो गया, फिर भाई के दोस्त जो उसके पीछे पड़े. आई नो दे आर ट्राइंग टू शो द रियलिटी, बट आई जस्ट फील दैट ये जहाँ ड्रामा इतने मज़े की चीज़ें दिखा रहे हैं ना, ये बड़ी टिपिकल और वो चीज़ें जो हमें नहीं देखने की ज़रूरत है. दे जस्ट मेक द ड्रामा लिटिल बोरिंग फॉर मी. मैं नहीं देखती, मैं आगे कर देती हूँ, क्योंकि उसका कोई हासिल तो हमें हुआ नहीं ना देखने का. आई ऑल्सो फील राबिया कि हमेशा जब ये वाला ट्रैक आता है ना ड्रामे में कि आप मोहल्ले वालों को साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू डिपिक्ट हाउ रियल इट रियली इज़. जो लोगों, अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि इन लोगों को एक्चुअली दे गो थ्रू दिस टॉर्चर मोहल्ले वालों के साथ, तो आपको थोड़ा सा ग्रे प्ले करना चाहिए कि जहाँ 4 या 5 लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ 4 या 5 लोग आपका साथ भी दे रहे होते हैं. लेकिन आप हमेशा उसको इतना नेगेटिव और इतना सेंसेशनल लेके जाते हैं, विच इज़ वाई राबिया सेइंग कि वी डोंट वांट टू सी इट. एंड आल्सो इट्स लाइक डन फॉर सो मेनी टाइम्स कि हाँ उसका भाई आएगा, मोहल्ले के लड़के तंग करेंगे, वो रिएक्ट करेगा, उसको मार पिटेगी, आपस में पुलिस भी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा. तो मैं क्यों देखूं वो सीन, मुझे वो बोरिंग लगता है. क्योंकि आप मुझे और इतना कुछ दिखा रहे हैं तो सॉरी मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. Just want to appreciate the aesthetics of the drama, the cinematography. It's all very good to watch. बड़ा मजा आता है. Yes, I was just checking if there's anything else. I think we are done. Basically we are enjoying. Ali's eavesdropping. Ali जो है वो उनकी बातें सुन रहा होता है, निकाल रहा होता है. I'm still questioning a little bit whether he is totally 100%. और उसकी स्क्रीन सेवर में भी उसकी तस्वीर होती है सहर की, but I'm hoping he is genuine towards her. शाजिया तो कुछ ज्यादा ही शक्की मजाज हो गई है. नहीं भाई कुछ नहीं है. He is on her side and he's helping her. ठीक है, we can do शरपसंद. शरपसंद. अरे भाई फरासत भाई आप कैसे कर लेते हैं ये. आई हैव टू से आई लव दैट. वो जिस तरह गौहर रशीद जान डाल रहे हैं ना उसमें, नादिया फन इज डूइंग द सेम थिंग विद रुबीना. For me, I think the highlight in the drama was the fact that they showed कि वो couple डॉक्टर के पास गया है प्लानिंग के लिए. And then the doctor says आप भी टेस्ट कराएं, तो फिदा इज लाइक मैं भी टेस्ट कराऊं. सो कहती है बच्चा दोनों ने करना है ना. It was so funny and I liked it. नाम एज कितनी है, और वो 2 बार करती है. आई डोंट नो इफ देयर वाज एनी सिग्निफिकेंस टू इट कि वो 2 दफा करती है. अच्छा, फिर सेकंड टेस्ट उसने कराए हैं, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी फिदास कैरेक्टर, जिसकी वजह से they will not be able to conceive. You know, while I liked what the doctor said, पहली दफा तो सही था कि बच्चा दोनों का होगा. जब सेकंड दफा वो बेचारा बार बार पूछ रहा है कि क्यों, आई फेल थोड़ा सा डॉक्टर को सेंसिटिव होना चाहिए था. तो उन्होंने कुछ नहीं बताया. उन्होंने कहा नहीं हम ऐसी कर रहे हैं. एंड द कपल वाज, एंड स्पेशली फिदा वाज वरीड. तो वहाँ आप जहाँ एक मैसेज दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कंपैशनेट, एंड आई होप आगे जाके हो सकता है. I think she didn't want to say anything जब तक उसके पास रिजल्ट्स नहीं हो. तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारी ये बात सही है कि वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड थी डॉक्टर. ये दिखा सकते थे. वो कहती है कि देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल कर रही हूँ. उसने कहा कि पहले रिजल्ट कहा उसमें कुछ और हमें कंफर्म करना है, इसलिए हम करा रहे हैं. बट उससे ज़्यादा बेहतर 1-2 लाइंस बोल सकते थे टू just calm them down, but अब let's see, इतना जो प्रोग्रेसिव हैं फिदा साहब और इतने कुछ हैं, अब ये चीज़ होगी तो उनका वो कैसे डील करेंगे और कैसे उनके ऊपर होगा. फरासत कैसे आके उसके जहन में क्या कीड़ा डालेगा. अब आई केप्ट वेटिंग कि कहीं शायद वो मिलेंगे, कुछ होगा, अब रिपोर्ट्स गिरेंगी, फरासत देख लेंगे और बोलेंगे तुम क्यों करा रहे हो, एंड ही विल स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग दोज रिजल्ट्स डन. के क्या बात है, मर्द डॉक्टर है ना, तुम जाओ किसी मेल डॉक्टर के पास, वो तुम्हें बताएगी. कि नहीं यार ये कि क्यों, और मर्द में कैसे कोई मसला हो सकता है. दैट आई वुड एक्सपेक्ट फरासत टू से दैट. बट लेट्स सी ड्रामा किस डायरेक्शन में जाता है. फरासत अभी हिले में ऑलरेडी, बट उसके ऊपर आएंगे. सबसे पहले आई वांटेड टू टॉक अबाउट हफ्सा एंड द वॉइस नोट्स जो उन्होंने अपनी अम्मी को देखा. आई वाज सो ग्लैड कि ना सिर्फ बताया, बट शी मेड हर हियर इट टू अंडरस्टैंड, एंड शाजिया's रिएक्शन आल्सो.
आई रियली लाइक, वरना मैं सोचती थी कि ये बुली हो जाएगी, ये चुप हो जाएगी, वो परेशान थी, बट शी रीलेड द वॉइस नोट। फिर मैंने Yeah. ये भी सोचा राबिया कि शमा को सुनानी चाहिए थी कि नहीं, बट आई थॉट नहीं, व्हेन समवन इज बुलिंग यू देन दे नीड टू बी कॉल्ड आउट फॉर इट। तो आई वाज ग्लैड। या व्हाट डू यू मैं भी थिंक? सोच रही थी कि सुनाने चाहिए थे हम्म, या नहीं सुनाने चाहिए थे। मैं थोड़ा सा वो थी क्योंकि मुझे डर ये लग रहा था कि जब इसको बता दिए अब जाके अपने बेटे को बताएगी, बेटे ने Yeah. ईमान को बताया, हाँ, ईमान अब और ज्यादा तब गई है, वो पर कह रही है मैं बेटा तो कितना छोड़ूंगी नहीं। बेवकूफ है राबिया। बट बेवकूफ की बात नहीं है, तो एक्सपेक्टेड है, ही विल टेल हाँ, हर कि सुनो इस तरह नो हुआ नो, था और मतलब ही तुमने, विल बिलीव, ही इज गोइंग टू बिलीव ईमान। इट कैन कम अक्रॉस दैट कि वो ओके। ऐसा कर रही है कि नहीं, हम्म, वॉइस नोट पे नहीं, वो बोलेगी वो एक ही दो लगा के बता रही है ताकि हाँ, वो तुम्हारी माँ को बदजन कर सके मेरे से, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन यू। और वो उसमें भी क्योंकि तुम में इंटरेस्टेड होगी हफ्जा, इसलिए हाँ दैट वही इज ना, व्हाट आई एम सेइंग कि बेटा ये भी बिलीव कर तो क्यों नहीं लेगा। बिलीव करेगा, उसकी ईगो बढ़ रही चलो, है, वो सोचेगा ओके। हाँ मुझे नहीं लगता इसमें कुछ, वो तो उसमें बड़ी चालाक है हम्म, ईमान के, उसने ये पॉइंट निकाला बिकॉज दे आर हम्म, बोथ द सेम एज ना, उसकी या फ्रेंड है, वो कहती है ना मेरी ठीक फ्रेंड है, है इसलिए मुझे उसका चलो। रग रग का पता है। तो वो चीज़ थी। फिर शाज़मीन वाला क्या जो एंगल था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो प्लॉट की उसके पास वो नहीं थी। हाँ, मैंने सोचा क्या क्या कर रहे हैं फरासत साहब, वो रियल स्टेट में भी है, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, या बट हालत उनकी खराब हुई जब उसने कहा ना मैं लॉयर का नंबर दे देती हूँ। yeah, you know, I really like that scene, Rabia. If you noticed, जब वो फाइल भी पलट रही थी तो पहली पेज पे it was a stamp paper, तो उन्होंने डिटेलिंग काफ़ी दिखाई थी। उन्होंने कहा एनओसी चाहिए, एंड समझ मुझे यही आया कि उन्होंने जो मकान उनको बेचा था वो किसी कब्जा ज़मीन पे बना हुआ था मकान, तो उसके पेपर्स नहीं थे ओरिजिनल, उन्होंने उठा के आगे बेच दिया। एंड कितना डिटेल शी सेड कि इसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी और इसके अगेंस्ट आप कोई लोन नहीं ले सकते। सो यू नो दैट समथिंग, एंड नहीं दिस सो, हाँ, हाँ नहीं तुम या सही कह रही हो, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, देयर वाज वन लेटर ऑफ शी सेड ओनरशिप और बिल्डिंग समथिंग, अथॉरिटी से एक एनओसी लेटर, हाँ चाहिए, वो नहीं या। है आपके एंड पास। ऑल्सो, सॉरी, यू वांट टू से नहीं नहीं समथिंग? बस मैं ये आई कह रही थी। लाइक कि जब एक तो फरासत आए उनकी, तो बिल्कुल ही वाज आउट व्हेन ही सॉ कि ये बैठी हुई है। ही वाज, एंड नुमान इजाज बाय द वे डिड अ ग्रेट जॉब बिकॉज वो एक्चुअली हिल गए थे। When Shazmin was talking, she talked straight to the या man. She did not even make eye contact with Farasat, and she gave him two choices. She said, या तो आप कोर्ट केस लड़ें या फिर आप कहीं से लेटर ले आएं, which was very clear. It was very professionally done, which met आपने जो कैरेक्टर बनाया है शाज़मीन का कि वो यहाँ बैठी हुई है इस पोस्ट पे, वो बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल किया। सही कह रही हो। आई ऑल्सो रियली लव्ड Yeah. इट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एन इमोशनल रैंट और समथिंग कि तुम Hmm. ये और वो, उसने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, एंड शी Yeah. वेरी क्लियरली ऑब्जेक्टिवली गाइडेड द क्लाइंट। Yes. तो ये Yeah. एक बहुत बहुत अच्छी Hmm. चीज़ उन्होंने दिखाई है। या I just wanted to say on the directional point of view कि जब वो आया था ना आदमी उनके ऑफिस, did you notice the lights were flickering and everything? तो you could see that disturbing thing, because मुझे लग रहा था कि अभी कुछ disturbing होने वाला है, what he's going to find out, उनकी ज़मीन थोड़ी सी हिलेगी, तो I like the way they showed that. मुझे तो लगा हालत ही ऐसी खराब है कि वो कुछ हाँ, पैसे नहीं खर्च करता, बस ऐसी खटारा चीजें चला रहा होता है, और ये फोन भी का है कि साइज देखो। हाँ या तो एग्जैक्टली। तो बाकी you were saying something else. शाज़मीन जो जा रही है अपनी खाला को करने, Yes. वो एकदम से पता नहीं क्या चीज़ हुई है। हाँ, अच्छा आई meningitis. डिडंट नो मेनिंजाइटिस जो है वो गर्दन तोड़ बुखार को कहते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, फिर खैर, लेकिन आई थिंक वो Yeah. उसका कनेक्शन उनके बेटे के साथ शायद दोबारा इस तरीके से एस्टैब्लिश हो, बिकॉज Yes. ये लेके जाएगी उनको अपने घर। but आई he एम doesn't एक्सपेक्टिंग, deserve her या at all. हाँ, She's too और अब वो good. रहेंगी आई थिंक तब उन्हें Yes. अंदाजा होगा, ये इसके साथ रहेंगी तो उन्हें अंदाजा होगा कि क्या हो रहा है। आई एम होपिंग द ड्रामा गोज इन दैट Yes, हाँ, डायरेक्शन, they यू need नो। to, अब वो बेचारी हाँ, ख्याल रखेगी। ख्याल Anyway, I रखेगी। thought Hiramani is doing an amazing job. मैंने वो सीन भी अभी बताया था, even her entire look, because you see, एक होता है कि आप किसी भी जॉब में काम करें, एक होता है कि आप बैंकर in a decision making position that she's in, and I felt that she's totally doing a great job, जिस तरह घर में भी दिखाया है, और फिर वो हलीम भी बनाने के लिए, so she's, वो जो हम कहते हैं ना हमेशा कि कोई जब एम्पावर्ड पोजीशन में होता है तो फिर आप उसको बाकी जिंदगी के या उसमें सही तरह नहीं दिखाते, या लेकिन यहाँ इन्होंने शाज़मीन को बहुत अच्छी तरह से होलसम एक उसमें कैरेक्टर में दिखाया है। आई डू फील कि जब वो हलीम लेकर आई थी और फिदा सनम से क्वेश्चन करता है हाँ, कि क्यों आई थी, तो सनम को बोलना चाहिए था, उससे ये बात टैकल करनी चाहिए थी कि भाई व्हाट डू यू मीन, वी डोंट नो व्हाट द रियल स्टोरी। शी इज लाइक मैं उसको मना नहीं कर सकती। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो मुझे नहीं अच्छा लगा। आई वाज लाइक आई विश दैट दे हैड शोन कि सनम इस चीज़ को टैकल करके उसको कहती यार यू कांट टेक अ जजमेंट कॉल, you don't know what it is. or do you think that Sanam has had enough of Fida and her fighting, so she wants Maybe, to pick could her be. battles? Could be. तो बट इसलिए ये वो दोबारा रुक गई। आएगा ना, या तो फिर हाँ, होगा। या फिर तुम शाज़मीन से कनेक्शन छोड़ दो। Yes, yeah, that's not going to happen. She Yeah. just doesn't want unnecessary वो flare up नहीं करे। बट वो तो होगा ना। Yeah.
हाँ, तब तो she'll होगा। deal with it when it happens, I ठीक think. है जी, Yeah. वी कैन मूव ऑन टू मेरी जिंदगी है तो। मेरी जिंदगी है तू के बारे में हम बात कर रहे हैं या हम टेस्ला के साइबर ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं? पहले आप मुझे ये बता दें राबिया, स्क्रीन टाइम किसका था ज्यादा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। Yeah. ऑफ कोर्स हीरो का था। हाँ, हीरो का था। ओके, इफ यू से सो, आई बिलीव यू। So what is the impact of using Tesla's Cybertruck in our dramas? So either they've used it as a cameo, but they can't because it seems to be a very big part of Kamyar's personality. It's everywhere with him. शुरू के scene में भी था. Or it's just something that they got their hands on and they thought this is fun. Let's use it. People will talk about it, and when they talk about it, conversations Yeah. will start. That's हाँ all. तो मार्केटिंग स्टंट था तो उसमें तो वो बहुत कामयाब हो गए Yeah. बिकॉज इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या आप उसका टायर आसानी से पंक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर मैं गई, मैंने गूगल भी किया। आई सेड गूगल करके देखती हूँ। Yeah. तो यू कैन यू नो Yeah. आई मीन वो उन्होंने कहा कोई अगर की वो पड़ी हुई है तो उसके ऊपर से गुजरे तो हो सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू उसके ऊपर से गुजरे, वो तो हमारी गाड़ियों पे भी गुजरती है। एक्चुअली मतलब मेरी कोई अभी गाड़ी ऐसा- में कील हाँ। लगी हुई है पिछले 1 हफ्ते से। आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, मुझसे ड्राइवर कह रहा है कि बाजी ये कराना मतलब- है, लेकिन उन्होंने जितनी जल्दी से किया, जितनी क्विकली किया, आई क्वेश्चन दैट। नहीं इट्स ओके चलता है। चलो आपने चलता कह है। दिया तो चलता है, इतना लेकिन तो चलता अगर है ना। अगर हम इतनी महंगी, चलो लेट्स स्टार्ट भाई अगर उन्होंने कोई बहुत डिफिकल्ट चीज बनाई Yeah. होती तो फिर मैं कहती कि हाँ उसने कहा जैसे मतलब एआई टोल्ड मी, एआई ने बताया, एआई ने कहा कि नहीं इट्स नॉट डिफिकल्ट टू पंक्चर द कार द टायर। बट वुड यू नॉट हैव एन अलार्म अराउंड दैट साइबर ट्रक? वो उससे पहले आई थिंक उन्होंने कुछ दिखाया कि वो करती है ना उसको। इतनी स्मार्ट है वो। लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स। या आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा बिलाल अब्बास और हानिया को एक साथ देखे। मुझे मजा आया उन दोनों को आपस में थोड़ी सी अनबन हो रही है और फिर वो उससे बातें कर रहे हैं एंड ऑन स्क्रीन भी दोनों अच्छे लग रहे हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। I like the fact that there is a story behind both of them. उनके अम्मा अब्बा जो हैं वो झगड़ते रहते हैं, वो वहाँ से परेशान हैं, एंड ये जो है इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको हो क्या रहा है। सो शी इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। शी इज नॉट टेकिंग हिम कि ये हो क्या रहा है, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस। सो ये जो इनका ऑपोजिट कैरेक्टर्स दिखाया है, दिस इज व्हाट द ड्रामा विल प्ले ऑन, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट इन अ रियलिस्टिक मैनर। भाई मैं तो उसकी बात ही नहीं करी, मैं तो कह रही हूँ वो दोनों जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं एक साथ। क्या इतने सारे आए नहीं है एक साथ के मैं कहूँ, अरे थोड़े कितने थोड़े सीन तो तो आए थे, हैं। क्या बात कर रही हो? अब मैं फिर बोलूंगी साइबर ट्रक बीच में आ गया तो क्यों? क्या होता है वो कबाब में हड्डी। हाँ या क्या। हाँ। So I'm saying that I liked watching Hania Amir and Bilal Yeah. Abbas together as a lead couple in the drama. On the screen मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक I है। think Bilal Abbas की जो पूरी ड्रेसिंग थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी। I was actually seeing कि अच्छा अब क्या पहना हुआ है, क्या ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लग रही है। So he's actually made an effort Yeah. on this. I want to appreciate it because इश्क मुर्शिद में उन्होंने पूरी अपनी लुक चेंज की थी, the mannerism, everything. इस बार he's made sure कि वो जो कैरेक्टर है उसको कैरी कर रहे हैं इस तरीके से। उनका जो wardrobe है it matches with what he's Yeah. supposed to be, the But old Bilal money rich. Abbas has always matched the character so well. मतलब शाजी तुम डिसाइड कर लो मैं अच्छी बात कर सकती हूँ ड्रामे की या नहीं। मतलब आप मुझे बताइए, मैं चुन के तो अच्छी बातें बात बता है रही ना, हूँ। वो तो है ना, Bilal Abbas is Bilal Abbas because of the way so I he cannot, matches. तो मतलब मैं तारीफ नहीं करूँ। कर लो, मतलब sorry तो शिदा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं what's the big deal? मतलब So okay, you are trying to- here's my point of view that is a given. If I'm watching Bilal Abbas and Hania Amir, for me that is a given. नहीं it's not a given for me Yeah. and I want to appreciate every time an Yeah. actor makes an effort. जैसे Yeah. फैसल कुरैशी भी करते हैं बहुत दफ़ा, Zahid does it. So I want to appreciate है। all the actors who Okay. are, सबा कमर does it कि वो हम्म। अपना कैरेक्टर बहुत डिफरेंट तरीके से करती हैं, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी Yeah. अच्छी लग रही थी और क्योंकि शायद देखने में मज़ा आ रहा था, Yeah. उनकी लुक डिफरेंट थी, वार्डरोब अच्छी लग रही थी, द स्क्रीन वाज क्लीन, स्क्रीन वाज नाइस टू लुक एट। तो मुझे ये चीज़ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही थी। मुझे उनकी दादी के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत क्यूट लगी थी दोनों बार। Yeah. पहली बार जब दादी नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने कहा करीब आओ, एंड वो दूर खड़ा हो गया, उसने कहा कि नहीं, एंड दादी समझ गई फौरन। Yeah. एंड लाइक सो दादी जो है वो अपनी नमाजें अपनी फजर के वक्त वो उठी थी, सब कर रही थी, उनको सब बच्चों का पता था। लेकिन जो सेकंड कॉन्वर्सेशन थी राबिया, उन्होंने बड़े प्यार से उससे, ऐसा नहीं था कि ये बदतमीज बच्चा स्पॉइल्ड औलाद है, उन्होंने बड़े प्यार से, और वो भी आके बैठा उनके पास प्यार से। सो दे हैव अ nice thing going there between the two of them. No, you are absolutely right. मुझे वो दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगी and I think Bilal Abbas did such an amazing job. मुझे वो इतना मजा आ रहा था सीन देख के। दादी ने कहा तुमने कुछ किया है, तो he's like
पहले उसने की थी दादी, पहले उसने की थी, एंड देन हिज फेस, हिज एक्सप्रेशंस चेंज एंड हिज आईज आर टॉकिंग एंड हिज फेस इज सेइंग कि गिल्टी भी एंड ही सेइंग दादी ये नहीं करिए, थिंग्स लाइक अभी नहीं सुनूंगा। तो वो बहुत क्यूट सीन था, उसको देखने में भी मजा आ रहा था। व्हाट अनदर थिंग दैट आई लाइक इज दैट कि उन्होंने दिखाया दैट ही ड्रिंक्स, ठीक है, और वो घर भी वापस आ रहे हैं तो उनको रियलाइजेशन है दैट ही इज ड्रंक, या उन्होंने काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम की हुई है। लेकिन जो उनकी पोर्ट्रेयल है ना, वो टिपिकल ये नहीं कि इधर गिर रहे हैं और इधर गिर रहे हैं और बाल वो नहीं है। किसी ने करी है ऐसी पोर्ट्रेयल राबिया, और बोला नहीं जा रहा सही तरह। I'm just saying what I'm observing, ठीक है। So I like it that he's done it in a different way, that he's drunk but he's in control. He's not that typical शराबी जो Okay, I'm sorry, you're playing into my hands right now. तो मैंने क्या वो वो गिर रहे थे कहीं? नहीं गिर रहे थे ना, Okay, सही obviously, कह रही हो तो फिर तो मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? खैर, so मुझे ये चीज़ Yeah. अच्छी लगी और बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट मुसद्दिक मलिक, उनकी जो सिनेमेटोग्राफी, जो कैमरा एंगल है, मुझे इतना मज़ा आया। एंड आई वाज लाइक ये कराची में कौन सी जगह है, जब वो गाड़ी लेने जाता है कामयार, ठीक है, फिर उन्होंने दिखाया द कैमरा पैन्स आउट, आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये तो ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, और फिर उन्होंने दूर को और भी शॉट दिखाया। वो इतने मजे का था, मैंने उस शॉट को 2 दफा देखा बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट ये साइड पे कौन सा है, ये साइड पे क्या है, तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, you know the funny thing was they showed that shot from inside, वो लग रहा था कोई बहुत ही कूल से शोरूम में आए, लेकिन फिर उन्होंने बाहर से दिखाया, इट वाज अ बिल्डिंग, लेकिन क्योंकि वो ऊपर थी और पेड़ नजर आ रहे थे तो लग रहा था कि बहुत ही बड़ा सा। आई लाइक द वे दे changed the angle inside and showed us a completely different view. अच्छा, उसके बाद उन्होंने यही एरियल शॉट कॉलेज का भी किया। यूजुअली दिखाते हैं ड्रामों में एरियल शॉट लेते हैं तो वो दूर से एक ले लेते हैं, यहाँ से कॉलेज की बिल्डिंग का पूरा ऐसे करके वो गए। आई रियली लाइक्ड इट। फिर जब कामयार जब नादिर के साथ आर्या लास्ट सीन में सेकेंड एपिसोड की जा रही होती है, फिर उन्होंने ऊपर से एरियल शॉट लिया जिधर वो आयरा, सॉरी आर्या कह रही हूँ, आयरा, वो ऐसे टर्न करके गाड़ी आती है एंड देन कामयार की गाड़ी सामने खड़ी है। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे हिज कैमरा एंगल्स आर बीइंग शॉट बिकॉज इट्स ब्रेकिंग द मोनोटनी कि आप एक कमरे का सीन या एक घर के सीन से दूसरे में चले गए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। So the Cybertruck is inspiring him ना। शुरू में भी the first scene, the accident, actually I thought was very well done because जब उन्होंने आके रोकी, I thought for sure ये accident हुआ है, लेकिन फिर और वो कहता भी है कामयार कि मैंने तो बचाया है उसको, मैं तो उसको तो इवन द वे उन्होंने जो हाँ, और जो उसने रोका था वो यूं करके आके, दैट वाज आल्सो वेरी गुड शॉट के बिल्कुल करीब आके। एंड बट कामयार सही कह रहा था क्योंकि वो सो गया था उससे चलते चलते। एंड कितनी मुझे इररिस्पॉन्सिबल लगी बहन की बात कि वो कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है, वो फिर सो गई। बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ यू शुड नो कि हाउ डेंजरस इट इज, तो ये मुझे नहीं समझ आई। और जब उसने कहा भी उस अपनी बहन को भी आ रहा को कि नहीं मेरी ही गलती थी, मैं सो गया था, उस पे भी उसने जाके उसके गाड़ी के ऊपर कर दिया सब कुछ। वो तो खैर दूसरी बात थी कि द वे ही, एंड दैट वाज एक्चुअली, इफ वी कम बैक टू द फर्स्ट सीन, वी आर नॉट गोइंग इन सीक्वेंस हियर फॉर ऑल दोज हु थिंक वी आर, जो उसने मारा था उसको राबिया, एक तो दैट वाज शॉट वेरी वेल, बट दैट शोड मी अ डिफरेंट साइड ऑफ कामयार। अच्छा, मुझे सॉरी बहुत फनी लगा क्योंकि ड्रंक तो ये थे ना, पिए हुए तो ये थे। गिर तो वो ऐसे किया जैसे वो पता नहीं कितना पी के ना दे। आई वाज लाइक दिस, मतलब एक उसने मारा कामयार ने, बाद भी तो किक किया था वो तो नहीं, लेकिन किक तो वो नीचे गिर गया था ना। एक मुक्का मारा नादिर को और नादिर साहब खत्म। नादिर साहब कोई नहीं आए, वो हीरो थे ना, उनके पास साइबर ट्रक भी था। आज का ड्रामा गप ऑफ मेरी जिंदगी है टू इज डेडिकेटेड टू या वो कहते हैं ना फीचरिंग द साइबर ट्रक। लीस्ट इंटरेस्टेड इन शाजिया इज ब्रिंगिंग इट बैक एंड बैक। ओके, फिर उसके बाद उसने किक शुरू की। आई फाउंड इट वेरी फनी एंड सॉरी, आई फाउंड इट डिस्टर्बिंग, अनरियलिस्टिक कि एक मुक्का मारा और वो नीचे गिर गया। नहीं भाई, थोड़ा रियलिस्टिक दिखाते हैं, मारना था तो जरा ज्यादा मारता। तो और वो तो उसकी साइड दिखाई है ना, पहले दिखाया मतलब ना उसको, उसकी बहन, उसने पूरी गाड़ी चला ली। फलक पहले उससे कह रही, पहले तो थोड़ी सी बड़ी बनी वो मॉन्स्टर कि भाई क्या मतलब है आपका, क्या, जब उसने वापस उसको मारना शुरू किया, ठीक है रहनी थे, हम जा रहे हैं। इट वाज वेरी सैड, इट वाज वेरी लाइक डिस्टर्बिंग, स्कैरी है कि इस तरह कोई वो करे। आप किसी को, कोई आपके भाई को मार रहा हो, आप सर पे खड़ा है एंड यू आर सेइंग सॉरी। आई वाज लाइक, मुझे बहुत वो लगा। आई थिंक द कास्ट इज रियली नाइस। आई एम लाइकिंग इट कि कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए चेहरे, नॉट सो न्यू बट इंटरेस्टिंग। सो बहुत अच्छी कास्ट है, बड़ी सॉलिड परफॉर्मेंसेज हैं सबकी तरफ से। एंड शमीम हिलाली इज ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच। उनका इतने मजे का कैरेक्टर है। अच्छा जी, सो अम्मा अब्बा के दरमियान मसला है कामयार के, क्लियरली बहुत कोई बड़ा मसला है।
जो वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसी हम्म। वजह से कामयार का उन्होंने ये दिखाया कि ही इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कियों में रिस्पेक्ट नहीं करता और अल्कोहल भी पीता है, और पैसे तो ऐसे वो उन्होंने क्या कहते हैं। कहा उनके अब्बा ने? वैसे ऑल्दो आई अप्रिशिएटेड हिज कॉन्वर्सेशन जब कामयार नहीं आया था साइन करने के लिए, लेकिन जब उन वो आके मिले उनसे, उसने कहा तुम आए नहीं, इसको साइन कर दो, आई वॉन्ट यू टू enjoy yourself, लेकिन तुम्हें यू हैव टू बी अ लिटिल Yeah. मोर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर उससे अच्छी तरह बात करी, अकेले मत बैठो, खाना खा लो आके। तो आपने वो नहीं दिखाया जो नॉर्मली आप दिखाते हैं बाप और बेटे के बीच में, कि बिल्कुल ही खिंचाव हो, या यू नो दे कांट टॉक टू बाप ईच आई फील अदर। थोड़ा सा फिर भी इन्वॉल्व है, माँ तो हम्म। बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है, उसको कुछ नहीं पता बेटी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और आपस के कॉन्फ्लिक्ट में वो कामयार को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। दादी इज़ द वन जो वो है, तो एक उन्होंने बैकग्राउंड दिखा दिया है, विच इज़ अगेन वेरी टिपिकल, वेरी प्रिडिक्टेबल। दैट इज़ द Yeah. सैड पार्ट अबाउट द स्टोरी, के प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है। कहीं कहीं नहीं थी, जैसे जब कामयार ने उसकी गाड़ी जलाई, समथिंग आई डेंट एक्सपेक्ट। फिर उसके बाद जो आयरा का जो रिएक्शन था वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई थॉट वो इंटरेस्टिंग दिखाया मुझे, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उसने उसको थप्पड़ लगा और बोला गाड़ी की चाबी दे दो। एंड आई थिंक ही वॉज टेकन अ बैक, कि ना वो उससे डरी, ना वो उससे बुली हुई। इनफैक्ट उसने एक और ही उसके ऊपर से वो आई, तो वो टेकन अ बैक था, एंड ही सो वाज लव एट कंफ्यूज। फर्स्ट साइट हो गया था जब उसने कहा गाड़ी की चाबी दो, उन्होंने यूं करके गाड़ी की चाबी दे दी, और फिर जाके नई गाड़ी भी खरीद ली उनके लिए फौरन। मतलब यहाँ तो वो गाड़ी जला के उन्होंने राख कर दी, और वहां उन्होंने जाके फौरन नई नो गाड़ी आई खरीद थिंक ली। सो, आई थिंक वो पहले देख चुके थे हम्म। कि वो उससे पंगा ले चुकी है, वो उससे डरी नहीं जब उसने उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर किया, जब वो लंच पे गए हुए थे, ठीक है, वहीं से वो डरे बगैर उसकी उसकी बातों में आए बगैर उसने उसको बल्कि बोला हटो हटो यहाँ से। तो आयरन ने पहले बदतमीजी की थी। सेकंड, जब उसको लग रहा था कि गाड़ी जलाना इट्स अ वेरी बिग थिंग, वो इतना सा भी नहीं डरी। तो आई थिंक दैट रियली उसने उसको झंझोड़ा, क्योंकि वो दादी से कहता मुझे समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी। फिर उसके बाद, उसी से पहले हम जाएं तो उसने फिर देखा कि हुआ ये था कि उसके बाप की तबीयत खराब थी। सो कामयाब डीप डाउन तो इज नॉट अ बैड गाय, राइट? वो तो दिखाया कि स्पॉइल्ड रिच ब्रैट है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। उसने रियलाइज किया कि यार मैंने बुरा कर दिया, इसका बाप हॉस्पिटल में है, एंड अगर ये मेरी गाड़ी नहीं लेके जाती तो मेरी वजह से इंसान मर सकता है। मैं ये सब चीजें कामयार को क्यों एसोसिएट अंदर कर रही हूँ। दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी हुई उसको थी तो क्या? नहीं पता कामयार को कि गाड़ी उसको तो अंदर खड़ी पता हुई है है, आयरा उसको को। पता है, लेकिन नहीं तो आप तो अभी हाँ, कामयार के पीओवी से चलो बात ठीक करें है। ना। सो ऑल ऑफ दिस मेड एन इम्पैक्ट ऑन हिम, एंड बिकॉज ऑफ विच वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिर उसने जब वो फ्लावर्स लेकर गया, हाँ फ्लावर्स बलून्स लेके गया था, गाड़ी लेके गया है, गाड़ी की चाबी लेके गया है जब बाप हॉस्पिटल से निकलता है, उसने वो भी नहीं ली और उसको बल्कि सुनाया कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी। तो आई थिंक शी इज दैट डिफरेंट गर्ल अमंग एवरीवन जो उसके पीछे भाग रहा है। वही ना सदियों पुरानी कहानी है कि आप मुझे इग्नोर करें, मुझे डिफाई करें, आई विल फॉल इन लव विद यू। तो कहानी में मैं यही कह रही हूँ, प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है। कुछ कुछ जगहों पे आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन नजर आती है, बट ये वही सदियों का जो एक फॉर्मूला है कि लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई, शी इज नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स हु आर डाइंग टू बी इन रिलेशनशिप विद यू, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है एंड यू फॉल इन लव विद हर। अब he will probably change everything for her. So as long as he's not getting toxic with her and wanting her despite her consent or anything, I'm okay watching. लेकिन मुझे दो चार चीजें नहीं समझ आई, या I thought maybe they could have dealt with it differently. कोई भी यंग लड़की, एक तो किसी के साथ रिवेंज लेना, आपके भाई की पिटाई हुई है, कुछ भी हुई है, जाके लोगों की, एंड आई डोंट वांट टू बी प्रीची एंड कॉल दिस आउट, लेकिन हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हाँ हम स्क्रीन पे ऐसे देखेंगे कि वो जाके गाड़ी के ऊपर कुछ कर देंगी या वो टायर फ्लैट कर देंगी, बिकॉज एनी वन कुड बी समवन मोर डेंजरस देन हिम एंड डू समथिंग इवन मोर डेंजरस। वो जब जिस जगह वो बैठे हुए भी थे, वहाँ दो लड़कियाँ और वो, वहाँ कोई और इंसान नहीं था। मैं तो सोच ही रही थी आएगा क्या करेगा, बट आयरा डिडंट सीम टू बी वरीड कि वो मेरे पास आ रहा है, कुछ कर रहा है। इन द सेम वे जब आप एक आदमी को दिखा रहे हैं, एक यंग लड़के को जो उठा के इतनी पिटाई कर रहा है किसी की, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट सेइंग इट वाज डिस्टर्बिंग जो उसने पिटाई करी है नादिर की शुरू में, आई फेल्ट दैट वाज आल्सो डिस्टर्बिंग कि आप एक हीरो को दिखा रहे हो, आपने बार बार दिखाई, क्योंकि उसी हीरो को फिर आपने बड़ा सेंसिटिव भी दिखाया है कि हाँ वो ये सब कुछ भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ उससे नई गाड़ी भी खरीदी, जाके दे दी, एंड ही फेल्ट बैड लाइक यू वर सेइंग। So they have to have very good reasons for showing these two sides of Kamyar. At the same time, does he actually have some issue, some condition that we are unaware of? I want to know, because a regular person doesn't do both these things in one episode.
नहीं, आई थिंक कोई भी रीज़न नहीं है, Yeah. इट्स वेरी सिंपल शाज़िया। जो पुराना वाला सिस्टम होता था जहाँ पे आपके हीरो वो होते थे एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली बदतमीज़, लेकिन डीप डाउन उनका एक सॉफ्ट पार्ट होता था जिस पे सब लड़कियां मर मिटती थीं। और वो आप जितनी मूवीज़ उठा लें और ड्रामे दिखा लें, उन सब में यही आपको दिखाते थे कि बज़ाहिर वो बदतमीज़ और रूड है। डी डी एल जे की एग्जांपल ले लो, वो उसके साथ बदतमीजी करता है, डांस पे उसको गिरा देता है, ही इज फ्लर्टिंग विद हर एंड एवरीथिंग। बाद में वो इतना एक्सट्रीम पे जाता है राज कि वो उसके घर आता है, उसके माँ बाप का दिल जीतने की कोशिश करता है, उसके साथ वर्त रखता है। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट टिपिकल हीरो जो हमारे होते थे, दे आर ब्रिंगिंग दैट बैक वेयर ही इज डीप डाउन अ नाइस गाय, बट बज़ाहिर वो जो है वो बहुत ऐसी हरकतें करेगा। तो ये कोई नया टाइप का कैरेक्टर वो नहीं लिखा, हाँ, क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, मेल लीड एक्टर्स की कैरेक्टर्स के आदी हो गए, तो ये हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अब ये कहाँ से वापस आ गया है। बट ये सदियों पुराना फॉर्मूला है और ये सदियों पुराना मेल लीड का कैरेक्टर है जो हम देखते आए थे, वो अब आपको वापस नजर आए। तो उसको कोई इशू नहीं है, सवाए इसके कि उसके माँ बाप जो है उससे प्यार नहीं करते, उनकी आपस की रिलेशनशिप जो है प्यार भी करते हैं, प्यार करते, बट उसको नहीं लगता ना, क्योंकि जब वो बाप बुला के भी लेके जाता है डाइनिंग टेबल पे, तो दे शो कि अब वो बच्चों की तरह वेट कर रहा है कि मेरे माँ बाप मुझसे बात करेंगे। दे आर बोथ बिजी इन डूइंग समथिंग ऑन द ओन, वो फोन पे लगे हुए। एंड उन्होंने क्लियरली दिखाया दैट ही इज गेटिंग इरिटेटेड कि आपने मुझे बुलाया है बट यू नॉट टॉकिंग टू मी, व्हिच शोज आल्सो दैट ही इज लोनली। ठीक है, तो उसका इशू सिर्फ ये कि उसके घर के जो हालात हैं उन्होंने उसको ऐसा बना दिया, उसको साइकोलॉजिकल या कोई ऐसा। आयरा का क्या इशू है जो उसने जाके इसका टायर फ्लैट किया? आयरा का कोई भी इशू नहीं है। आयरा आज की लड़की दिखाई है, who's fearless और who's confident and he's saying मैं तो बदला लड़की का सही रिप्रेजेंटेशन है ये कि वो जाके किसी का टायर फ्लैट करेंगी और लिपस्टिक से और नेल पॉलिश से उसके ऊपर। I mean, you have been calling out a lot of आज की लड़कियां representation as wrong. So do you think this is the right representation? I will see how आगे जाके और क्या दिखाते हैं। अभी जो मुझे लग रहा है कर सकती हैं। मुझे वो पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, मेरा ये व्यू है जितना जो तुम कह रही हो कि वो, मुझे लगता है बीच का रास्ता आप ले लें। ठीक है, हम वही जो क्रिएटिव लिबर्टी की बात करते हैं, कुछ आप दिखा दें। अगर आपकी स्टोरी इसी करीब के है कि आप दिखा दें कि ठीक है उसने वो किया, वो कॉलेज में उसके पास आ गया, वो उससे बात कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आप दिखा दें, बट एक बैलेंस रखें। अब वो पहली बार में ही उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है और हम सब वाओ कितना क्यूट डायलॉग्स हैं कि ओ गॉड, उससे कह रहे हैं नहीं बात तो हमारी बनेगी, चाहे दिन लगे, रात, महीने लगे, ज़माने लगे। तो वो कहती है ठीक है फिर ज़मानों का इंतज़ार करो, मैं तो जा रही हूँ। फिर वो उसकी गाड़ी रोक लेता है। नाउ हियर आई हैव एन इशू कि मतलब बैलेंस रख के दिखा देते अगर आपने ये दिखाना है। ये तो स्टॉकिंग है, ये तो मुझे नहीं लगता कि आप पॉजिटिव दिखा रहे हैं। एक्सट्रीम मोहब्बत वही कि बस नो नहीं लेनी है, मुझे तुमसे प्यार हो गया, नाउ यू से यू फॉरगिव मी एंड यू फॉल इन लव विद मी। मतलब तुमने उसके भाई को मारा, तुमने गाड़ी जला दी, तुम वो कहती भी है, तो वो कैसे तुमसे फॉल इन लव हो सकती है? गिव हर सम टाइम। नहीं, वो गाड़ी बीच में रोके, अभी नहीं हो सकती। नहीं, वो यही दिखाएंगे दैट ही वो उसके पीछे लग जाएगा, ही वोंट लीव हर जब तक वो उसको हाँ नहीं बोलेगी। वो उसके पीछे इतना पड़ेगा, इतनी चीज़ें उसके लिए करेगा कि वो हाँ कह देगी। तो पर पीछे पड़ के वाली मोहब्बत को हम कब तक एडवोकेट करते रहेंगे? अब उसने बीच में रास्ता रोक लिया और उसके भाई से कह रहे तुम मुझे मारो ताकि बराबर हो जाए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एंड हम उस पर बात कर रहे हैं, हम वो सब भी हंस भी नॉर्मल रहे हैं। बिहेवियर नहीं है जिसने शुरू में मारा था, वो भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं जिसने तो गाड़ी चलाई थी। रोमांटिसाइज मत करें ना, आप इस चीज को रोमांटिसाइज मत करें। तो गाड़ी चलाना साइकोटिक बिल्कुल है, उसकी एक्सट्रीम दिखाई, लेकिन यहाँ तो आप एक, वो तो उसके अगेंस्ट जा रहा था ना, डरना चाहिए आपको उससे। लेकिन यहाँ तो आप मोहब्बत दिखा रहे हैं कि ओ उसकी मोहब्बत इतनी कि वो उसको कह रहे हैं पटाने के लिए तुम मुझे मारो भाई, मुझे मारो। और एक्चुअली मुझे हंसी आ भी रही थी जब वो नादिर जाता है और उसको आयरा दूर कराती है। नादिर जाता है तो कहता है कितने बेशरम हो तुम्हें मैंने मारा और तुम्हारी बहन के सामने तुम मुझे मार नहीं रहे। वो उसको गुस्सा दिला रहे और मैं हंस रही हूँ। रेज बेटिंग। हाँ, और मैं हंस रही हूँ। तो देखिए इम्पैक्ट होता है दैट देन देयर इज दिस पार्ट ऑफ माय ब्रेन सेइंग राबिया दिस इज नॉट राइट, यू कैन नॉट बी लाफिंग एट इट बट आई एम लाफिंग। सो हम ऑडियंसेस हैं, हम पे इम्पैक्ट होता है आपकी चीज़ों का। हमें चीज़ें रोमांटिक लगती हैं जब आप लोग जिस तरह करते हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इट शुड नॉट बी शोन। टॉक्सिक बिहेवियर, वन साइडेड लव जो इतना एक्सट्रीम पे चला जाए इज़ नॉट रोमांटिक यार, इज़ नॉट रोमांटिक। जो इंसान आज आपकी नो की कदर नहीं कर रहा, वो आगे जाके कैसे करेगा? ठीक है, उसको पसंद हो तो यार फिर बार बार आहिस्ता आहिस्ता जाओ ना। इतनी एक्सट्रीम की लव बॉम्बिंग और ये चीज़, सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड शाजिया, यही थीम्स हैं जो हम 9 PM और 7 PM के ड्रामों में देखते हैं। एंड देन वी से कि व्हाई वी टेक सर्टेन नेम्स एंड वी से कि वो लोग क्यों करें। अब नाउ बिकॉज
the top actors of your country are in this drama. We are saying it's okay. Nobody is gonna call it out. It becomes okay to show this theme and these People actors. are calling it out a little bit though. Yeah. नहीं 5 million views आ चुके हैं पहली हाँ, एपिसोड पे, तो how views are तो they calling आएंगे. it out? और नीचे आप Views are जाके देखें. coming because of what you just said and what we said, that Bilal Abbas and Hania are looking great on screen. The presentation is very good. It's a big budget drama with big names, and we are hoping now that the story also goes in a way कि हम कह सकें अच्छा ठीक है, the cast has justified, the story has justified the cast. एंड मैं बार बार मुझे तो लगता है मैं रिपीट पे चलती हूँ कि जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू डू इम्पैक्ट द माइंड्स, प्लीज डोंट डू इट बिकॉज दे आर ड्रामाज लाइक पामाल जो कह रहे हैं भाई निकलो. दे आर ड्रामाज लाइक जमा तकसीम जो बता रहे हैं कि लड़कियों को कितने मसले हैं शादी के बाद, यू नो, जिंदगियां खराब हो रही हैं. और इधर हम लोग फिर ये भी ड्रामे दिखा रहे हैं जहाँ हम बोल रहे हैं ओह ही इज इन लव विद यू, he'll do anything for you. उसने गाड़ी रोक के दरमियान में तुम्हारे भाई को बुलाओ, थप्पड़ लगाओ मुझे. That's the extreme of love, you know. So I question it. I also don't understand. अब्बा को एंजाइना का अटैक हुआ है रात के बीच में, सब लोग घर में तैयार हैं, मेकअप उतार के नहीं सोते वो लोग, फुल मेकअप पे आएंगे. और बड़ी बहन तो ऐसी है कि उनके बाल भी लग रहा है अभी किसी ने बनाए हैं. तो ओनली पर्सन आई थिंक जिसका मेकअप थोड़ा कम था या ओके लग रहा था वो आयरा थी. लेकिन आयरा के भी जो इतने परफेक्टली आई लैशेस मस्कारा लगा था, they were bothering me. I was like, so I do wish that हमारे actors जो हैं वो जिस सीन की जो रिक्वायरमेंट है वो करें. हॉस्पिटल का सीन है, कहीं से तो लगे कि आप वाकई परेशान हैं. I cannot feel anything for that family. और बिस्तर में से निकल के गए हैं बीच में रात के, को एक बाल भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है. That was so surprising. And then तुम डॉक्टर की बात करी थी. I was very shocked and disappointed. जो बड़ी बहन का एक सीन दिखाया जहाँ वो अपनी पेशेंट से बात कर रही थी. आई वाज जस्ट शॉक्ड शाजिया कि वो बात कर रही है, उसका फोन आया. पहली बात ये, आई एम सॉरी बीइंग अ डॉक्टर, व्हाई डिड यू पिक अप द फोन व्हेन यू हैव अ पेशेंट सिटिंग. आप उनको बोले या आप एक्सक्यूज मी कह के उनको बाहर निकाल के, you are not representing the right kind of doctors, or we don't want to see. मैंने नहीं देखे ऐसे doctors. No, and it was actually very disturbing very the way she spoke, because if you see there was a class differential between the patient and the doctor there, and she exaggerated it by talking the way she did कि आप अपनी कहानी मुझे बाद में बताइएगा, अभी आप ये टेस्ट कर. How condescending was that? Who says it? And yes, how is it funny? वो ड्रामे की एडिट में क्यों जाने दिया? आपने दिखाना था, फोन लिया, बस जहाँ फोन आया वो गई वहीं काट देते. सो आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर हमारी कोई बात सुने प्लीज एडिट में जो अननेसेसरी ऐसी चीजें उससे निकाल दें. ठीक है, कामियार और आयरा के शायद कैरेक्टर्स की टॉक्सिसिटी को आप इतना नहीं कर सकते, वो आपकी कहानी है, बट ये चीजें तो छोड़ दें यार. एंड सॉरी बट देयर इज समथिंग विद द कलर ग्रेडिंग आल्सो, बिकॉज इवन बिलाल अब्बास लुक्स लाइक ही हैज अ ब्लश एंड अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक. डिड यू फील दैट? I didn't feel in it so some much. in some scenes I Cybertruck की कलर ग्रेडिंग कैसी हुई थी ये बताएं आप लोग. बिलाल अब्बास और हानिया को छोड़ें आप. Cybertruck प्रायोरिटीज देखिए शाजिया की. भाई उसकी सीट देखो, मुझे बड़ी अच्छी लगी. वो जो लड़की को छोड़ने आई थी जिसको, इतनी अनकंफर्टेबल थी. मैंने तुम्हें अपना नंबर ही नहीं दिया, तो तुम मुझे कैसे बुला सकते हो? तो उसने कहा मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए, आप निकलिए यहाँ से. आई वाज लुकिंग एट द स्पेशियसनेस ऑफ द सीट. मैंने कहा ये बड़ी अच्छी, इतनी सीधी इतनी अनकंफर्टेबल लगी थी. द अदर थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई फील कामयाब की कैरेक्टराइजेशन में मुझे नहीं समझ आई. आप दिखा रहे हैं कि वो ड्रिंक करता है, उसको लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, वो लड़कियों को ऐसे यूज करके फेंकते हैं जैसे वो टिश्यू पेपर हो. ठीक है, निकाला फेंका, जो उन्होंने उसी वक्त दिखाया. और वो स्क्रीन पे भी देख रहा था डिफरेंट लड़कियों को. दैट वाज हॉरिबल. वो कर क्या रहे हैं उन लड़कियों के साथ? ही इज जस्ट बोर्ड, राबिया. ही इज जस्ट बोर्ड. सो व्हाई इज ही नॉट फ्लर्टिंग विद देम? व्हाई इज नॉट टॉकिंग टू देम? व्हाई इज लाइक, या तो फिर आप दिखा देते सिंपली दैट ही इज स्लीपिंग अराउंड, दैट्स हिज थिंग. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट ही इज अ प्ले बॉय. लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो 1 घंटा लड़की के साथ खामोशी से डांस कर रहा है, कुछ भी नहीं किया, ना बात की, ना फ्लर्ट किया, ना फिजिकली कुछ किया, फिर उसको घर ड्रॉप किया. इतने डिसेंट है वो. हलाल प्लेबॉय है वो. हलाल प्लेबॉय है. क्योंकि आगे जाके वो हीरो बनेंगे, तो फिर हम और आप कॉल आउट करेंगे कि वो तो बहुत बुरे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको यहाँ तक लेकर जाओ, इसके आगे मत लेकर जाओ. फिर उन्होंने उस लड़की को लंच के लिए उठाया, लंच पे बैठे. ही लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल. सो व्हाई हैव यू ब्रॉट हर? सो आर यू दैट? या फिर मैं देखें मेरी तारीफ भी दिए थे उबर के लिए. देखिए अब मेरी तारीफ करें कि मैं कितना, मैंने इसमें से भी एक पॉइंट निकाल लिया
कि वो इतने लोनली हैं अपने माँ बाप की वजह से, दैट ही जस्ट वांट्स टू फुलफिल दैट, और वो किसी भी लड़की को सामने बिठाते हैं, किसी भी लड़की के साथ 2 घंटे डांस करते हैं अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए. बट लोनलीनेस के लिए आप जाके स्नूकर खेल सकते हैं, आप दोस्तों के साथ और बहुत कुछ कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं. दिस इज अ डिफरेंट Okay, I am going a रिलेशनशिप. step forward. जो वो माँ इग्नोर करती है, he's looking for it from other females Okay, around him. could be. I'm not saying that's not true, but I just. I'm going to the yeah. deepest level of psychological Chalo. issues and going in the, Yeah. you know, but so my request is that पढ़े लिखे लोग हैं यार हमारी इंडस्ट्री के, पढ़े लिखे राइटर्स हैं, कैरेक्टर्स जो डेवलप करते हैं, कंटेंट, डायरेक्टर, एक्टर्स, थिंक अबाउट इट. पोर्ट्रेल प्रॉपर होनी चाहिए, यू नो. Yeah. आई ऑल्सो फील दैट मतलब आप दिखा देना दैट ही इज अ प्ले बॉय, बिकॉज आप कन्वर्जन दिखाएंगे उसके आगे जाके चेंज करेंगे, वरना फिर फ्लर्ट करते दिखा देते ना. मुझे इरिटेशन इस बात की हो रही है दैट वो लंच पे या वो कर क्या रहे हैं, वो तस्वीरें देख के भी क्या कर रहे हैं, वो उसका अगला शिकार है. तो फिर या तो उसको फंसाओ, उससे उसको हर्ट करो, कुछ तो करो. कुछ नहीं, खामोशी में बैठे हुए, लाइक व्हाट यू आर यू डूइंग. सो देयर शुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ interaction. Flirt दिखाते कि वो verbally flirt कर रहा है, मत दिखाएं that he's sleeping around if you do not and have the also courage to do because that. then either you do it if you're not sleeping around कि आप एक image जो है वो दिखाना चाह रहे हैं सबको, but I don't think कामयार का character ऐसा दिखाया था कि उसको सिर्फ एक image दिखानी है that he's a playboy. Yeah. He couldn't care less. He couldn't care. देखो प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ ना, हम बीच में फंस जाते हैं कि हमें एक चीज़ दिखानी है, लेकिन हमारा जो मॉरल कंपस है या हमारे ऑडियंस की तरफ से कुछ वो आए वो नहीं हम कर सकते, और हम हीरोज को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं. सो मेरे दिल में भी उन्होंने यही किया. जो वहाज का कैरेक्टर था, दैट गर्ल स्पेंड द होल नाइट एंड देन वी फाइंड आउट कि नो शी वाज देयर, वो उसको पैसे दे रहे थे बस बातें करने के लिए. लाइक व्हाट. अब नाउ कामयार जो है वो पैसे दे रहा है, लंच पे बस तुम सामने बैठी रहो, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, तुम डांस करो, फोन नंबर भी नहीं दिया दूसरी वाली का. लाइक देयर हैज टू तो मेरी टाइप की either your characters are really have साइकोलॉजिकल इशू जो हम डिस्कवर नहीं कर सके, और साइकोलॉजी भी शायद डिस्कवर नहीं कर सकी है, या बेहतर उनको डिजाइन और कर जो लें. वन स्टेडी पार्टनर होती है वो इतनी डिल्यूजनल होती है, इतनी डिल्यूजनल बिकॉज उसने तो कह दिया शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड और आई एम नॉट गोइंग आउट नहीं, उसने उसको भी बोला उस लड़की को, जब वो उसके कमरे में आती है दूसरे दिन, एक तो वो घुस गई उसके कमरे में, क्यों भाई, तो वो उसको कहता है कि तुम उस जगह पे बैठी हो, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ. उसने क्लियरली उसको बोल दिया दैट वी आर नो लॉन्गर इन्वॉल्व्ड, और फिर उसको लड़कियां दिखा रहा है. ठीक है, तो नहीं समझ आई मुझे. थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्ली, आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. यू आर शोइंग कामयार इन फैमिली कि उनके पास दे आर ओल्ड मनी रिच, जैसे जेंजी कहती है. ठीक है, वो कोई नए नवेले अमीर नहीं हुए, तो फिर आप दिखाइए भाई कि वो बिहेव भी ऐसे ही कर रहा है, उसके कपड़े वैसे हैं, उसका वो वैसा है. बट जिस तरीके से वो बैठा हुआ उधर, वो एक सीन है जहाँ वो ही हैज़ अल्कोहल इन हिज हैंड, और एक लड़की अंदर आती है, तो वे ही लुक्स एट हर, ऐसे मुंह बना के उसको बोलता है निकाल. कौन ऐसे बात करता है यार, जो कंधे पे हाथ रखती है, वो कहता है मत छुओ मुझे, ऐसे करता है. हु टॉक्स लाइक दैट? इफ यू बिलोंग टू a सही फैमिली, यू विल नॉट डू इट लाइक दैट. मुझे नहीं लगता. वरना फिर आप शुरू से दिखाएं कि वो इतना ही बदतमीज है. जैसे जो आपके 9 PM के ड्रामे जब ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, तो फिर वो दिखाते हैं कि वो बदतमीज हैं, उनको तमीज़ नहीं है, वो इसी तरह की रूड हरकतें करते हैं. बट क्योंकि आप स्टक हो गए हैं दैट यू वांट टू गेट थिंग्स राइट, सो ये मुझे चीज़ें बॉदर कर रही थी. दे वर गुड थिंग्स आल्सो, एंड आई जस्ट विश ये एक्सट्रीम मोहब्बत निकाल देते तो मैं ड्रामे को बहुत एंजॉय करती. मैं ऑल्सो आई थिंक वो ये बात है ना राबिया की, 2 मेन कैरेक्टर्स को हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने इर्द गिर्द की कहानियाँ ऐसी कर दी हैं. इवन ऑल द गर्ल्स who came एक के बाद एक in both the episodes were exactly the trope of the girls we see कि जो एक spoiled rich brat के पीछे भाग रही हैं and they're being treated like they are trash and they're okay with it, या वो कह के चली जाती हैं, दूसरी उनको रिप्लेस कर लेती है. और वो जो एक जो स्टेडी है उसको भी पता नहीं किस तरह बिहेव, उन्होंने एक बॉटल उठाई, वो चली गई. फिर अब्बा ने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारी अम्मी की कमी है, लेकिन हम दोनों बड़े करीब है. I don't expect this from such a drama whom we've all been looking forward to, Rabia. It's not fair to say that we are just there to see Bilal Abbas and Hania Amir. We are there to see a story and to see a strong ensemble cast doing a good job. चाहे इतना सा आपका हिस्सा है उस ड्रामे में, आप उसकी स्टोरी होनी चाहिए उस कैरेक्टर की. ठीक है जी, we can move on to Mohra from here. ओके जी. सो मोहरा इंटरेस्टिंग है. मुझे वाकई अफसोस हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं लास्ट मिनट तक वेट करी थी कि डॉक्टर बोलेगा कि मिसकैरेज नहीं हुआ, तो बट वो हो गया. एंड आई थिंक
जब उसको आई डोंट नो इफ शी रिमेम्बर्स कि उसने उसको पुश किया था या नहीं. I उसको think she याद है? doesn't remember, but Nimra saw it, Yeah. and I was assuming कि उसको याद भी रहेगा तो nobody will believe her. नहीं, बट वो उसको पता बिलीव तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ. उसको और गुस्सा चढ़ेगा और उससे बदला लेगी. Yeah. अच्छा, अब हनान के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई, डिड यू फाइंड इट अ लिटिल ऑकवर्ड? I thought that I was actually happy क्योंकि हनान ने जब उससे कहा कि you know I feel better now क्योंकि मैं इतना guilty था. I like the way she reacted because उसके साथ अलीज़े के साथ जो हुआ था, जो हनान और उसकी अम्मा ने more than हनान किया, हनान तो just didn't have any backbone, was really big, and the bitterness in her life, the vacuum कि उसकी अम्मी किस तरह गई, उसकी बहन किस तरह गई, वो इससे भी सॉल्व नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा Yeah. इतनी आसानी Even से. now So what मुझे she's अच्छा लगा facing- when she got No, but angry. even now when what she's facing, it Yeah. is because of him. अगर उसने उसको इस पोजीशन में नहीं डाला होता, तो she didn't have to put up with all these साजिशें and everything, right? And also the double faced person she's become. वो जब Yeah. निम्रा के साथ गाड़ी में बैठी राबिया, and I have to say Laiba again, amazing acting. Maybe part of me was thinking, is she being genuine with her, or does she have something? लेकिन actually she just wanted her to confide in her, बता दे कि problem क्या था कि वो उसको किसी तरह use कर ले. Yeah. So वो अच्छा था. फिर उसके बाद सिकंदर, Yeah. वो अपनी उसमें इतने गुम है that he's that's what I find interesting, that there is this villain who's so lost in his own ego and his thing that he's not realizing किस तरह वो खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है. अब देखो शाहनवाज साहब, शाहनवाज ही नाम है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, Yes. बीवी उसकी छोड़ के चली गई, हाँ. बट वो कह रहे हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें अब भी? अम्मा भी उसके हाँ, अगेंस्ट हो रही अम्मा है भी आहिस्ता against हो आहिस्ता, गई है, बिकॉज वो हाँ. अब्बा के अगेंस्ट जो गए हैं ना डायरेक्टली, तो फिर अम्मा ने हाथ उठा, लेकिन देन अम्मा भी बाज नहीं आई जो उन्होंने धक्के दिए उसको, एंड शी वांट्स नहीं, हर देखो आउट. अलीज़े को तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी ना, Yeah. वो तो उन्होंने ईगो का मसला बनाया हुआ है, वो तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं Yeah. करेंगी वो. और लेकिन अलीज़े को पता चल गया है ना कि आपने मुझे जहर दिया था, तो हाँ. उनको पता है कि अलीज़े तो बता देगी किसी को. या, लेकिन सिकंदर तो बेवकूफ़ी कर रहा है. Yeah. वो तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को रोक के सबके सामने अच्छी बन जाती है या कुछ करती है. सिकंदर तो आउट एंड आउट बेवकूफ़ी की चीज़ें कर रहा है और अपने आप को और मुश्किल में हाँ. डाल रहा है. तो ये चीज़ है. बाकी आई थिंक इट वाज या दैट्स ऑल. मुझे इतना कुछ वो नहीं है. इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकॉज एक के बाद एक चीज़ हो रही होती है, इधर एक स्कीमिंग होती है, फिर दूसरी Yeah. होती है. अब जैसे वो सिकंदर की सास को सपोर्ट कर रही है अलीज़ा, उसने कहा बिल्कुल उनका राइट है, मैं तो वीडियोस दिखा सकती हूँ कि इसने हाँ. ये किया है, Yes. तो वो हफीज साहब की बेवा को भेज दिया उन्होंने हाँ, बाहर. बाहर भेज सो दिया. शी इज डूइंग थिंग्स इन द बैकग्राउंड, बल्कि काफी ज्यादा ही. मैं अभी इंतजार कर रही थी कि अभी ये गिरेगी, अभी सिकंदर Yeah. विल गेट द अपर हैंड, लेकिन हुआ नहीं है नहीं अभी हुआ. तक. हाँ, द वर्स्ट थिंग इज कि इसका मिस कैरेज हुआ है, लेकिन वहां भी एक सेविंग ग्रेस है कि निम्रा को पता चल गया है, एंड निम्रा और अम्मा के बीच में दिखाया है, बिकॉज वो डाइम के साथ वो फोन पे कहती है कि अलीज़े इज नॉट एज बैड एज वी थिंक, तो अलीज़े वहां भी पहुंच गई है. सिर्फ ये आई एम स्टिल वेटिंग कौन सी चीज ऐसी होगी जिसमें अलीज़े पकड़ी जाएगी. अनुषे का भी I एड्रेस hope चेंज कर not. दिया है, अनुषे को वो बार बार ढूंढ रहा है, उसको नहीं. एक औरत रुकी थी पीछे, मैंने कहा ये बोल देगी, तो कहीं ना मोरा आपके साथ खेल रहा है यहाँ. इट्स नॉट जस्ट व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज स्ट्रेट, वो थोड़ा सा कुछ करता है, बट देन दे बैक ट्रैक. मैं ये सोचूं जो मिसकैरेज हो गया, क्या हनान और इसके साथ होने की पॉसिबिलिटी है? हमजा को सीन से निकाल देंगे. So that's when I feel that she genuinely likes Hamza genuinely likes her, but जब हमजा को पता चलेगा, that is when Hanan might come in. क्योंकि नहीं, हनान वो- और उसकी अम्मा are nearly out of Fariha's house. थोड़ा सा yeah. बस धक्का देने मुझे की लगता देर है है. हमजा मर जाएगा. Yeah, हमजा you छोड़ think so? हम, या फिर हमजा गुस्से में आके इसको तलाक दे देगा. कोई could एक चीज be. इस तरह की होगी. Yeah. हमजा तो इसी तरीके से सीन से निकल सकता है, Yeah. और तो कोई नहीं है. Could बट आई be. डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ हमजा's death right now. I don't know I don't why. know It's a why. very dark mind you मुझे- have, Rabia. मुझे जिस तरह से बात की ना अदनान से, हाँ. उससे मुझे हुआ कि ये पॉसिबिलिटी है. ठीक है I जी. just wanted to say very quickly, वो जो scene था जब उन्होंने धक्का दिया था, I don't know if you thought about, I thought about Behrupia. It was the same house, if I'm not mistaken, the same staircase and the same scene जिसमें उनका जो कैरेक्टर था फैसल कुरैशी का, उन्होंने मदीहा इमाम को धक्का दिया था. Exactly in the same way वहाँ उनका पैर टूटा था. तो I think थोड़ी वेरिएशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग घर भी एक ही यूज कर रहे हैं. वो तो फिर ड्रामा आप नहीं scene- देख रहे होंगे ना, वो डिफरेंट But it was a scene for scene नहीं, repetition, नहीं, Rabia. मुझे नहीं लगा. अच्छा, मुझे नहीं लगा आई था. थॉट इट वाज चलें. वेरी वेल एग्जीक्यूटेड Yeah. कि वो धक्का दिया विदाउट शोइंग द होल थिंग. उन्होंने हाँ. दिखाया कि हाँ, उन्होंने एक पूरा उसको घूमते हुए दिखाया.
घूमते हुए 3 अच्छा डिफरेंट दिखाया चीज़ें था थी, वैसे 3 या डिफरेंट सीन्स इंडिविजुअली हम्म शूट किए हुए थे, बट जब उनको सबको साथ किया तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा था। मुझे बहरूपिया नहीं याद आया, ठीक है बट दीज़ आर 2 डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, या 2 डिफरेंट चैनल्स, सो इट्स नॉट सेम पॉसिबल। हाउस सेम स्टेयरकेस नहीं, बट दे कांट सी कि उन्होंने किया हो ना, ज़रूरी नहीं है अच्छा उन्होंने देखा हो, सो इट विल बी वेरी चलो डिफिकल्ट, और हो सकता है किस वक़्त सीन शूट हम्म हुआ हमें ये भी नहीं पता। सो ओके हाँ इट्स कुड बी वन बिफोर द अदर नहीं, व्हाटएवर बहरूपिया चलो पहले हुआ हुआ था, बट हाँ आई हाँ आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू ओके मुझे डू लगा था दैट। बट इफ यू डिडंट देन दैट्स गुड या तो फिर हम पहले करेंगे दिल, ढूंढता है फिर वही फिर वही। या ओके वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एक्चुअली अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली जो वो दिखा रहे हैं ना कि अली का अब वो चीजें भूल रहा है अब वो सोच रहा है दैट डू आई स्टिल देयर शी हैजंट इट गॉन वाज़ अवे वेरी वेरी that was हार्टब्रेकिंग। really and I think the way that Ramsha had to deal with it was really painful and but then उन्होंने transition भी दिखाया रमशा का कि अब instead of facing him head on वो उसको इधर उधर कर तो देती है डॉक्टर ने उसको मशवरा डॉक्टर दिया ने ना भी किया उसका। उससे पहले भी हाँ, उसने सो किया आई था एम ग्लैड कि फाइनली शी इज़ गॉन टू द हम्म डॉक्टर एंड डॉक्टर की वो एडवाइस को सुन रही है, थैंक गॉड, बिकॉज़ इट yeah वाज़ इरिटेटिंग मी। I also like it, and actually, you know, Shazia, the drama made me feel for all those people जिनके घर में कोई dementia related patient है, yeah what they have to go through, how much toll it takes on them, yeah because एक चीज़ जो उसको भी दुख दे रही है, हम्म उसको वो प्रिटेंड करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है टू नॉर्मलाइज थिंग्स फॉर यू नो हर हस्बैंड, और वो कुछ कह नहीं सकती। तो वो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा yeah फील हुआ, रिस्पेक्ट हुई, और yes उनके चैलेंजेस का अंदाज़ा हुआ। हाँ बिल्कुल आई ऑल्सो फेल दैट एंड जस्ट व्हेन आई थॉट राबिया कि अब ये नहीं हैंडल कर सकती व्हेन शी टर्नड अप एट हर पेरेंट्स हाउस इन एट द या एंड आई फेल्ट शी नीडेड दैट एंड हियर आई हैव टू से कि ज़ारा नूर अब्बास का जो पूरा मेकअप था एंड एवरीथिंग दैट शोड उनका बेहाल वो परेशान थी और वो नज़र आ रहा था एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी क्योंकि उससे पहले तक शी वाज स्टिल sort of she had held herself together एंड आई विश कि सास और नंद नहीं चाहती, उनको हेल्प की जरूरत at थी least नंद कि ही वो, रुक हाँ, जाती नंद वाज अ बिग सपोर्ट कि वो बच्चे को भी देख हम्म रही थी, और वो जब बाहर जाती थी, स्पेशली yeah वो काम शुरू कर रही हैं, तो पता नहीं yeah वो वापस आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर शी शुड सीरियसली कंसिडर मूविंग हर पेरेंट्स टू विद हर। ये तो मुझे लगता है शी yeah विल नीड हेल्प, हाँ स्पेशली अब बच्चा अगर अकेला, और वो घर पे yeah भी आ गया है। प्रोमो में तो दिखा रहे हैं कि हेल्पर्स बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द हेल्पर कैन हम्म, हेल्प अली जो है वो कितना डिट्यूरिएट कर रहा है कि वो हाँ उसमें एक सीन में रमशा को बोलता है, नहीं तुम नहीं जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, नहीं तुम हम्म नहीं जाओ बस रमशा। फिर उसकी बहन उसको देखती है, देखो मैं नई गेम लेकर आई हूँ, तो बिल्कुल बच्चों की तरह उसको डिस्ट्रैक्ट किया। शाज़िया, आई वाज जस्ट थिंकिंग, यार इफ दिस हैपेंस टू समबडी यू लव, हाउ डू यू डील विद yeah इट? yeah इट इज सो टफ, yeah यू and नो। then you एंड showed her trauma because वो स्कूल में बैठ के दूसरी मदर से कह रही थी कि या बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया मुझे समझ then she becomes protective जब वो ऑफिस जाती है रामिस ने जो उसके साथ हरकत करी होती है I mean part of me was thinking राबिया कि रामिस क्या करे लेकिन रामिस should have communicated या and said एग्जैक्टली। कि मैं ये and बिकॉज अभी वो इतनी इमोशनल हुई हुई है वो भी ये कह सकती थी कि ठीक है यू नो आप अली का शेयर उसका हक तो दे हाँ देना हाँ उसका शेयर अलग कर दें एंड आई अंडरस्टैंड लेकिन जब मैं उसको लेकर आऊँ लेट हिम फील दैट ही इज आई मीन ऑल दीज थिंग्स मे बी बिकॉज हम बाहर से देख रहे हैं कैन बी सॉर्टेड आउट लाइक दिस बट अभी तो शी इज हैंडलिंग अ देखो, जो लॉट उन्होंने ऑफ दिखाया है थिंग्स बहुत जगह रियलिटी में ही ऐसा ही या होता होगा, ठीक है, बिल्कुल मैनी सैडली, बट हम एज ह्यूमंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई इतना या सोचे, बट आप ड्रामा बना रहे हैं, यू गाइज आर द चेंज मेकर्स, सो आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर हम ये दिखा देते ड्रामे में कि ये कंपनी है और पार्टनर को इतना ख्याल है कि वो कहता है मुझे एक नए पार्टनर की ज़रूरत है, बट अली इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आया था एंड द फैमिली इज इन नीड, हम यस इतना परसेंटेज आपको देंगे। वो आके रमशा से पूरी बात करता, और अगर अली अपने सेंस में किसी वक्त होता वो करता। एंड मैं तो, कोई अगर इस चीज़ को सोच भी रहा है तो सीरियसली मैं कहूँगी अल्लाह बरकत देगा, आपने अच्छी बात सोची, अल्लाह आपके कारोबार को बहुत अच्छा लेके जाएगा, बिकॉज इस वक्त वो फैमिली एक मुश्किल में है। अगर आप पूरा नहीं दे रहे 20-25 कुछ भी यार, बिकॉज उस बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है एंड दे नीड इट, या तो नीड नहीं होती। तो मुझे लगता है अगर ड्रामा ऐसे दिखा देता आई वुड हैव लव्ड इट, बिकॉज वो बंदे को पॉजिटिव दिखाया था रामिस को, वो पहले पैसे लेके खुद आता है। तुम कह रही थी he's going to do this, I was expecting him to stay positive. Yeah, but sadly drama, ठीक है, I like it कि वो रमशा की खुद स्ट्रगल दिखा रहे हैं, that she will stand on her own feet and everything, but थोड़ी सी सपोर्ट इधर उधर से आ जाए और हम एक अच्छे बिहेवियर को, इंसान को अच्छा बनाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, you know. तो yeah, I also feel that अली को डिपिक्ट किया as one of those people जो बहुत होते हैं जो शुरू से आई थिंक थोड़ा सा इन डिनाइल ही रहे हैं। अब तो ही इज़ नॉट वेल, लेकिन अ लॉट ऑफ वो जो तुम मैसेज दे रही हो कि ठीक है वी हैव टू प्लान फॉर दिस कि हम ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, ताकि रमशा शुड बी इक्विप्ड, बट मे बी एज अ फैमिली इट्स ऑल कमिंग टू सून, दे weren't expecting it to be this fast. that's all.
ठीक We है, can move उसके on to भाई ने वो Gunj. आफान ने जो Okay. कर दिया है उसका वो वापस गई है, लेकिन अभी मुझे कनेक्शन नहीं समझ आ रहा मुकद्दस का आफान का यहाँ क्या बनेगा. समथिंग शुड हैपन बट आई डोंट कुछ नो नहीं व्हाट. जो भाई की बीवी है जो भाग के आई थी उन्होंने तो ऑलरेडी किसी के साथ उनका वो दिखाना शुरू कर दिया ना कि वो इंटरेस्ट होगा जिम में, तो फिर अब इसको सबक मिलेगा जब ये इसको छोड़ के जाएगी, जब ये इसको छोड़ के जाएगी तब इसका दिमाग सही होगा भाई का, देन ही कम Yeah. टुवर्ड्स अपनी बहन, और वो रियलाइज कराएगा और वो Yeah. बताएगा कि नहीं. आई थिंक वो उसने इसलिए बैक ऑफ कर दिया क्योंकि कॉलेज वालों ने धमकी दी थी कि हम उस लड़की को भी निकाल देंगे, तो इसलिए उसने उससे कॉन्टैक्ट सब खत्म कर दिया और सब कुछ कर दिया है कि ये चीज़ चले ही नहीं, इसकी Yeah. पढ़ाई मेरी वजह से खत्म नहीं हो. हाँ, तो ये चीज़ है. उनका मुर्तज़ा का उन्होंने भी फोन किया है तो वो आगे आएंगी. अब शी इज गोना गो अहेड. ओके, Yeah. गूंज. गूंज, आप बताएं क्या हुआ Alright. गूंज में. मैंने इस हफ्ते गूंज नहीं देखा. अच्छा जी, तो गूंज में राबिया जो शुरू का जो सीन था ना, मुझे अगेन कैरेक्टराइजेशन ऑफ जरनाब. यहाँ भाई आप बैठी हुई हैं, आपका लॉयर वहाँ बैठा हुआ है एंड यू नो दी एंटायर उनका सीईओ है, बोर्ड है, सामने है. नबील ने कोई एक बात करी, उसने उठा के 5 धड़ से उसके मुंह के ऊपर फेंका. एंड येस, आप जान के ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो बहुत प्रोवोकेटिव होती है, बट बाय नाउ जरनाब नीड्स टू नो हाउ टू टेम्पर हर रिएक्शन. जो वो नई शी इज प्लेइंग इनटू नबील्स हैंड्स एवरी टाइम. अच्छा, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी ट्विस्ट दिखाई बिकॉज आई डिडंट वांट कि फरहाद जो है वो सब गुडी गुडी बन जाए और ख्याल रखें. फरहाद ने सिर्फ जरनाब को नहीं, लेकिन अब वो पलट जाएगा, अब वो उनके लिए केस लड़ेगा नबील के लिए. एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग इन नाजिश, जो हम शुरू से कह रहे थे कि नाजिश को आप लेकर आए आ गई नाजिश. So बस Nazish अब is वो आ fighting the जाएगी. case. शी विल कम Thank बिकॉज नाउ God. शी's come back home. चलो, Final I'm scene happy में to तो ये hear that दिखाया है. finally. या बिकॉज अब वो नहीं, पहले तो उसने नोमान को फिर से कांटेक्ट किया कि तुम इससे बात करो. शी टोल्ड जरनाब बिकॉज जरनाब जब उनके घर आई थी उसने फिर फरहाद ने बदतमीजी करी. वहाँ मैं चाह रही थी कि अब नाजिश शुड लीव. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने दिखाई विच गॉट मी थिंकिंग वॉज व्हेन जरनाब्स फादर टोल्ड जरनाब कि देखो वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन जब तक नाजिश नहीं कहेगी ना, मैं उसको नहीं कह सकता कि वो वापस आए. Otherwise, and then he finished that sentence. He said कि वो हमें हमेशा ब्लेम करेगी कि शायद उसके पास एक चांस थी. मुझे सिर्फ थोड़ी सी ये which was a very interesting thought. मुझे सिर्फ थोड़ी सी फिक्र थी कि विल नाजिश की मेंटल हेल्थ इस पॉइंट पे डिटीरियोरेट हो जाए कि आपने उसकी मदद नहीं करी एंड शी कांट कम बैक, या उसको कोई फिजिकल अब्यूज हो जाए जो अभी तक आपने फरहाद को नहीं दिखाया है कि वो ऐसा करे. तो शादी मैंने पिछली बार भी कहा था इस पे यही आई लाइक द थॉट दैट ही इज सेइंग, बट I feel उसको आप support कर दें, and this is something for all the fathers, for all the sisters, for all the friends and everybody. Tell your whoever is involved in a situation like this that we are there to support you. Yes. We are there to stand by whatever decision you have, but the decision has to be yours, and we will support you, and we are there. You do not have to worry about us. ये वो बोल देते जिसकी वजह से शायद वो जल्दी डिसीजन ले ले, या अगर वो डिसीजन ना लेने का सोच रही होती तो वो डिसीजन ले लेती. और ये बोल दें कि अगर तुम्हें ये लगता है कि हम परेशान होंगे, हमारी इज्जत पे कुछ होगा, हम तो ये नहीं करो. तुम्हें अगर ये डिसीजन लेना है तो तुम ये ले लो, हम तुम्हें कहें या तुम बेहतर जानते हो. अगर आपको इस चीज़ को एडवोकेट करना है, वैसे तो आई फील कि आई एम सॉरी, ये बात भी है, बट ना जैसे मैं बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन में, उसको बोलो भाई निकलो, सॉरी, थोड़ा तो गाइड करो. अच्छा, और देखो अब उसकी पुरानी एक्स वाइफ भी आई थी कि मुझे अब इसका विच वाज इंटरेस्टिंग, उन्होंने बैकग्राउंड दिखाया, अब मुझे शादी करनी है. एंड उसने क्या कहा फरहाद ने कि नहीं, अगर तुम शादी करोगी तो मेरी बेटी जो है किसी गैर मर्द के साथ नहीं रहेगी. एंड देन ही वेंट ऑन टू से हाउ मच ही लव्ड हर एंड हाउ मच एक्चुअली शी वाज द राइट पर्सन, एंड दैट्स व्हाई ही कांट गेट अलोंग विद नाजिश, व्हिच आई फेल्ट वाज अनफेयर बिकॉज़ आप एक आदमी को दिखा रहे हैं जो डिफिकल्ट है. तो चाहे वो वाइफ नंबर 2, वाइफ नंबर 3, वाइफ नंबर 4 के साथ हो, वो डिफिकल्ट रहेगा. बट मे बी वी कैन सी थ्रू फरहाद, सो मे बी इट्स ओके. एनीवे, आई एम रियली ग्लैड नाजिश इज कमिंग बैक. अब वो जो तीसरी वाली हैं जिनको आपने इतना लंबा खींच दिया है, माहिम की कहानी, अब जाके कोई डेंजर पॉइंट हो रहा है. मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये कंसर्न है राबिया कि जरनाब की कहानी इज द सेंटर स्टेज, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. अब आप यहाँ माहम और उनका जो है राहील का किस्सा दिखाएंगे बिकॉज अभी वो उनके घर जाएंगी, उन्होंने बुलाया है. वो कह रही थी तुम अपने भाई से मिलवाते नहीं हो, भाई पता नहीं कोई खुफिया किस्म के भाई हैं जो कभी होते ही नहीं होते. उन्होंने कहा वो बहुत कम होते हैं, घर में होंगे शायद इस वीकेंड, तुम आ जाना. अब वो घर पे चली जाएगी उसके वहाँ. आई डोंट नो इफ दिस गाय इज सेफ और नॉट, बट बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन, डू आई रियली वांट टू सी दैट?
I don't know. So why? Because this story is so strong. We want कि जरनाब की story आगे बढ़े. अहमद उसको support कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. Lawyer has given up, by the way. Lawyer saying आपके पास कोई evidence नहीं है, आपने कुछ लिख कर नहीं दिया, कुछ नहीं किया. So अब जब नाजिश आएगी, I want to see how Nazish is going to pull out some evidence. I think it's going to be Sarah, that Yeah. old intern who's going to I come hope and help. so. And I think वो whistleblower आएगी अफशा. Yeah, I Eventually. hope so. एक चीज़ थी जरताश, बिकॉज नाउ नबील जो है ना उसके पास कोई वीडियोस हैं उसके इन विच शी इज़ डांसिंग इन अ पार्टी जरनाब, एंड आई थिंक ऑफिस की थी या क्या थी, बट वो उनको वायरल करना चाह रहे हैं. जरदाश मैडम वहाँ बैठी हुई हैं और बहुत कूलली कह रही हैं कि तो तुम्हारे पास ये है तो तुम इसके साथ क्या करोगी या तुम वायरल मत करना. बट as a woman I felt that she's completely dead emotionally. She just doesn't, उसको बिल्कुल दिखाया ही नहीं है कि उसमें कोई भी compassion कुछ भी है. I'm not saying you show a preachy person, but I'm saying as any woman भी नहीं, मैं तो कहूँगी कोई आदमी भी होगा वो भी सोचेगा या तो फिर वो बिल्कुल ही डार्क होती, क्योंकि वो वहाँ जाके उनसे, उनके जो CEO हैं उनसे बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने तो आपसे कहा था कि इट्स नॉट दैट ईजी, एंड यू नो ऐसे जरनाब जैसे लोग जो हैं वो पीछे तो नहीं हटेंगे. शुरू में ही मैंने आपसे कहा था आप नबील का बहुत साइड ले रहे हैं. नहीं, सो शी इज सो रोबोटिक एंड सो लॉजिकल दैट इट्स बिगिनिंग टू बॉदर मी. And that's about it. I think that's the Bunchka review. Rabia saying, I'm not saying anything. I Because said I didn't this. see it, so I'm just Yeah. listening to it and I agree with Yeah. you. That's all from our side. आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Khuda Hafiz.